बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हालांकि दिन के दूसरे मैच में हम सभी का एक बार फिर खुश आमदीद कर रहे हैं। दिन का दूसरा मैच यानी कि शुरू हो चुका है। खबर ये है मैदान से कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला लिया यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग के कप्तान यानी कि इम्तियाज़ ने, और वो टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फ़ैसला किया और ख़ुद कप्तान यहाँ पारी की शुरुआत करने के लिए आए। वही अगर फील्डिंग टीम की बात करेंगे, एक तरफ यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग और दूसरी तरफ से अगर टीम की बात करेंगे तो यहाँ नज़ीर से जानने की कोशिश करेंगे कौन सी टीम है ये, और 11 ब्रदर्स कश्मीर, क्योंकि यहाँ और उनके नाम पे इस वक्त अजवा का वो जो लोगो है वो नज़र आ रहा है, तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आई है। 11 ब्रदर्स कश्मीर यानी कि जिसमें राजा तनवीर और बाकी सारे और बेहतरीन खिलाड़ी उस टीम में है। या वही अगर मैं यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग की बात करूं तो उनका ये दूसरा मैच है 32 में, और जब 64 में उन्होंने पहला मैच खेला वहां जीता, 32 में क्वालिफाई किया और 32 वाला मैच है ये टीम दोनों टीमों के लिए 11 ब्रदर्स कश्मीर हो या यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग। बड़ी बात है कि टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला है कि इससे पहले आपने देखा होगा सन्नाटा छाया मैदान के अंदर पूरी तरह से जब इश्तियाक ने एक धुआंधार 121 रनों की नाबाद पारी खेली और 90 विकेट पर तब 9वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए, जिसमें यूनाइटेड मागाम को इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा और तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया। और रेड लायंस मकामा ने जिन्होंने आज एक सनसनीखेज मैच जो मैदान के अंदर रहा था, जिसमें काफ़ी सारे क्रिकेट शायकीनों ने मज़ा लिया था। नमाज अदा करने के बाद दोबारा हम आप लोगों की खिदमत में उपस्थित और हाजिर हुए हैं, और यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग के शुरुआती बल्लेबाज कप्तान इम्तियाज़ डार वो पारी की शुरुआत करने के लिए साथ में लाया साथी बल्लेबाज यानी कि 3 नंबर की जर्सी पहने हुए। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम और अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड। आप सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से और यहाँ यूएस स्पोर्ट्स के शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए, भैया अगर मैं 11 ब्रदर्स कश्मीर की बात करूं तो खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। विकेट कीपर का हाव भाव देखकर जिस तरह से वो अपने कदमों को यहाँ नाप रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा वह 11 ब्रदर्स कश्मीर की तरफ से। 11 ब्रदर्स कश्मीर जो विकेट कीपर है, हालांकि विकेट कीपर तो काफ़ी दूर, वही इमरान हारून आपकी स्क्रीन के सामने जो आज 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम का हिस्सा है। और फिलहाल बाकी सारे जो खिलाड़ी हैं सबसे पहले फील्डिंग का जायज़ा लेंगे। फील्डिंग का जायज़ा लेना ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज एक अच्छी कॉम्बिनेशन जिसे हम हमेशा मानते हैं क्रिकेट में, और एक अच्छी और शुरुआती जोड़ी बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फर्स्ट स्लिप पे इमरान हारून तैनात है, सेकंड स्लिप पे एक खिलाड़ी को लगाया गया है और बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। पॉइंट दायरे के अंदर है क्योंकि पावर प्ले के 6 ओवर में 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रखने होते और कप्तान को अपनी मर्जी कि वो कहाँ पे उन खिलाड़ियों को तैनात करेंगे। हालांकि मिड ऑफ को भी अंदर कवर और एक्स्ट्रा कवर की बात करेंगे, सबसे पहले देखना होगा जी हाँ कवर को लगा गया पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट है, और फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप, हालांकि यहाँ 2 स्लिप के साथ गेंदबाजी करनी होगी। तेज गेंदबाज यानी कि तालिब बशीर, इम्तियाज डार और मोमिन को अब पहली गेंद का सामना करना होगा। शाहिद रोहतर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिन का दूसरा मैच, मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज हूं, मेरे साथ साथी कमेंटेटर शेख नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम सभी व्यूवर्स को कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से दिन का दूसरा और आखिरी मुकाबला राउंड 2 का ये मुकाबला अपना पहला मुकाबला दोनों टीमें यानी कि जो पहला मुकाबला यूएस स्पोर्ट्स का था वो जीता था और वहीं पे 11 ब्रदर्स ने मैच जीता फिलहाल दूसरे राउंड के लिए, और पहला मुकाबला दोनों टीमों ने जीता था। यहाँ शुरुआत दूसरे मैच की आज के दिन की पहली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। बाएं हाथ के बल्लेबाज और उनके साथ दाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज डार नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे शुरुआत हो चुकी है। इस दिन के दूसरे मुकाबले की पहली पारी प्रारंभ हो चुकी है, जहाँ यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग श्रीनगर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 11 ब्रदर्स के राजा तनवीर, शेख जुनैद, इमरान हारून और उनके अलावा अन्य दीगर खिलाड़ी जो इस टीम का हिस्सा, कुछ युवाओं को अवसर मिला है। फिलहाल अगली गेंद लेकर के बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार लेग स्टंप की शेप में, हालांकि पैड से टकराई 1 रन पूरा कर रहे हैं और अंपायर गौहर लेगी का निर्णय आता हुआ लेग बाई का, तो पहला रन खाते में 1 रन
यूएस स्पोर्ट्स पाचाई बागशनगर का बगैर किसी नुकसान के। इम्तियाज जाजो के टीम के कप्तान है, वो अब पहली बार स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक दाएं हाथ का बल्लेबाज, एक बाएं हाथ का, तो ऐसे में फील्डिंग में भी परिवर्तन करना पड़ रहा है यहाँ पे फील्डर्स को, उनके कप्तान को। जहाँ तक का सवाल है 11 ब्रदर्स का, राजा तनवीर जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी है, शेख जुनैद टीम का हिस्सा हैं, और उनके अलावा इमरान हारून जो एक और दिग्गज खिलाड़ी, उन्हें भी जगह मिली है। और उनके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अन्य दीगर खिलाड़ियों को भी अवसर मिला है इस टीम में। जहां तक 11 ब्रदर्स का सवाल है, एक बगैर नुकसान के पहला ओवर। हालांकि दिन के पहले मुकाबले में 2 विकेट से जीत की थी, वो शानदार रोमांचक स्थिति वाला कांटे की टक्कर का मुकाबला, और यकतरफा बना दिया था इश्तियाक की उस 121 रनों की पारी ने। बाएं हाथ के गेंदबाज इम्तियाज के लिए उनकी ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई, और बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे, अपनी जगह खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास। अब उस स्पॉट को थपथपा रहे हैं, उस स्पॉट को देख रहे हैं जहां पर गेंद ने टिप्पा खाया था और बाहर की तरफ सरकी थी सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। नजदीकी स्लिप जहां इमरान हारून, एक बगैर नुकसान के पहला ओवर। इम्तियाज डार और उनके साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज। ये प्रारंभिक जोड़ी जहां तक यूएस स्पोर्ट्स का सवाल है, और 11 ब्रदर्स की टीम चाहेगी पावर प्ले में कम से कम 1-2 विकेट प्राप्त करें। तेज गेंदबाज बाएं हाथ के युवा, उनका इस्तेमाल गेंदबाजी में, अच्छी गेंदबाजी की, एक और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ आउट स्विंग अच्छी खासी होती हुई, और वो आउट स्विंग बहुत ही बढ़िया यहाँ गेंदबाज का। जहां तक बाएं हाथ के इस गेंदबाज का सवाल है, वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। शुरुआत में ही कुछ अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास, कुछ अलग प्रकार की गेंदबाजी का प्रयास, क्योंकि इम्तियाज डार की अगर हम बात करें, वो एक तेज तरार खेलने का प्रयास करते हैं। शुरुआत में वो विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना जानते हैं, और उसी प्रकार से वो बल्लेबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि अतिरिक्त दबाव बनाना है तो फिर एक अटैकिंग क्रिकेट, एक एग्रेसिव क्रिकेट शुरुआत में खेलनी होगी। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, ये लपेटा हुआ स्ट्रोक पर सीधे मिड ऑफ के पास, वहां पर फील्ड हुई गेंद, रन बनने की संभावना थी नहीं। मात्र 1 रन अभी तक आया ओवर से, लेग बाई के रूप में वो पहली गेंद पर रन आया था, और उसके बाद से अच्छी वापसी इस गेंदबाज की। अभी तक ज्यादा रन दिए नहीं है इस ओवर में, हालांकि अभी भी कुछ गेंदों का आना बाकी। ये पहला ओवर है, अच्छी खासी धूप खिली हुई है, मागाम नॉकआउट कर गया टूर्नामेंट धीरे धीरे से अब अंतिम चरण की ओर। हालांकि ये राउंड 2 का मुकाबला, मात्र एक टीम जो क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई की है, वो टीम कश्मीर नाइट्स सोसेट। अगली गेंद लेकर के इस बार लेग स्टंप पर, यह दिशाहीन गेंद थी, अपनी दिशा और लंबाई पर नियंत्रण नहीं, बट के दिशा से लेग स्टंप पर वाइड का इशारा है अंपायर का। एक और खाते में रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त के रूप में अतिरिक्त का खाता खोला, अतिरिक्त रन संख्या, एक कुल रन संख्या 2 बगैर नुकसान के। यूएस स्पोर्ट्स वर्सेस 11 ब्रदर्स कश्मीर, यह आखिरी मुकाबला आज के दिन का। कल 2 मुकाबले, और दोनों मुकाबलों का लाइव प्रसारण ठीक 10 बजे से आप तक पहुंचेगा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। और उसके बाद अगले दिन फिर 2 मुकाबले, तो राउंड 2 की समाप्ति के साथ ही फिर राउंड 3 यानी कि क्वार्टर्स प्रारंभ हो जाएंगे, और वहां से देखना होगा कौन सी टीमें जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अगले 4 में क्वालिफाई करेंगे, सेमीज के लिए क्वालिफाई करेंगे। एक और अच्छी गेंद, एक और खूबसूरत गेंद पर बेहतर सम्मान दिया वहां पर बल्लेबाज ने, खेला जरूर, हालांकि पीछे खिलाड़ी तैनात थे, शॉर्ट मिड विकेट पर उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी नहीं। ओवर समाप्त हुआ पहला यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग 2 बगैर नुकसान के। जहां पहला ओवर मुकम्मल, यानी कि एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छी शुरुआत गेंदबाज की तरफ से, क्योंकि गेंदबाज को इस बात का इल्म है कि एक अच्छी जोड़ी मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए आई है। तो ऐसे में गेंदबाजों को अब इस बात का न सिर्फ इल्म है, बल्कि एक अच्छी गेंदबाजी करके उन्हें यहाँ विकेट हासिल करना होगा, रोकना होगा शुरुआती बल्लेबाजों को। वही शुरुआती बल्लेबाजों को इस बात का इल्म है कि मौसम भी अच्छा है, धूप पूरी तरह से खिली हुई है, आकाश साफ है और विकेट अच्छा है, और बैटिंग करने के लिए यानी कि थोड़ा सा समय और थोड़ा सा वक्त लेने की कोशिश करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। अपने आप को सेट करना होगा, क्योंकि अपने आप को सेट करने का, और जैसे ही मौका मिलेगा या अपने आप को सेट किया तो रन अपने आप आते हैं, और दबाव और प्रेशर बढ़ जाता है बाद में गेंदबाजों के ऊपर, नए आने वाले गेंदबाजों के ऊपर। तो यकीनी तौर पर यहाँ से देखना होगा, थोड़ा सा समय बिताना होगा दोनों बल्लेबाजों को। हमारे साथ इशफाक नबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके अलावा खान इमू और बट जुनेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कल होगा फ्रंट्स मोटर्स नारबल का मुकाबला इसी मैदान के अंदर सिंहपोरा की टीम के साथ, सिंहपोरा वॉरियर्स यानी कि फिरदौस मलिक की सेना के साथ कल यहाँ जहांगीर लोन इश्तियाक रसूल का सामना करना होगा। अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, हालांकि खिलाड़ी को यहाँ बेद नहीं पाए जो कवर दायरे के, पॉइंट दायरे के अंदर फील्डिंग कर रहे थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज, हालांकि अभी तक हाथ खोलने का कोई भी अवसर नहीं दिया गेंदबाज ने। शेख जुनेद हालांकि दूसरे छोर से नई गेंद के साथ अब गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी गेंदबाजी तो है इनके पास, पर सही
तरीके से अपनी दिशा और अपनी लंबाई पे यहाँ कंट्रोल रखना होगा गेंदबाजों को, जिसमें शेख जुनेद अपना पहला ओवर करने के लिए अंदर आएंगे। दो यहाँ पे फॉलो थ्रू में एक अवसर बना था, हालांकि इस बार तो अंदर लाया था गेंद को शेख जुनेद ने, पढ़ने के बाद अंदर की ओर आई, वापस धकेला था, वापस खेला फॉलो थ्रू में। यहाँ एक आसान सा कैच, हालांकि मुश्किल नहीं है, इस तरह के कैचेस अक्सर बेशतर लेते हैं फॉलो थ्रू में गेंदबाज, पर यहाँ कैच छूटा और मोमिन को मिला जीवनदा। मोमिन और उनके साथ इम्तियाज डार की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए ये पहला मुकाबला, हालांकि ये दिन का दूसरा मुकाबला और पहली पारी। टॉस जीता यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग के कप्तान इम्तियाज डार ने, जो मैदान के अंदर इस वक्त बैटिंग करे। खाता उसका, हालांकि खाता अपना खोलना बाकी, इम्तियाज को 4 गेंदों का सामना किया और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपना खाता खोला पर 4 गेंदों का सामना किया। इस बार तो तजुर्बा पर टीम के काम नहीं बल्कि गेंदबाज के काम, गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ यहाँ एक बड़े स्ट्रोक की तलाश में, जब एक बड़ा स्ट्रोक आता है या बल्ले के बीच भी जाकर गेंद जब लग जाती है तो बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और बल्लेबाज फिर अपने टच में आने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रोक लगातार तलाश करे पर अभी तक वो बड़ा स्ट्रोक नहीं आया। गेंदबाजी की बात करेंगे तो शेख जुनेद का ये पहला ओवर होगा, सामना करेंगे इस ओवर की अब अगली गेंद का बाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार बढ़िया गेंद, अचानक गेंद हवा में बुलंद होगी और जैसे तैसे करके इस गेंद को डरे डरे अंदाज में, हड़बड़ाए अंदाज में वापस धकेला, यानी कि हालांकि कवर की तरफ खेला उस और खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ ये पहली पारी जारी। टॉस जीता मैदान के अंदर यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के कप्तान ने और बैटिंग करने का फैसला लिया। दूसरा ओवर शेख जुनैद का महान गेंदबाज, एक अनुभवी गेंदबाज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अंदर लेकर के आ रहे हैं गेंदबाज के लिए। और इस बार खूबसूरती के साथ फ्लाइंग के दम पे फ्लिक किया, गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए जस्ट बोखार छक्का आता हुआ। और पिछली 2-3 गेंदें बहुत बढ़िया, हालांकि कैच भी अपने फॉलो थ्रू में छूटा था, तेज तरह स्ट्रोक जरूर था पर गेंद हाथ में लगी और उसके बाद छिटकी थी। पर कुछ बेहतर गेंदबाजी, पर यहाँ थोड़ी सी खराब गेंद लेग स्टंप की शेप में और खूबसूरती के साथ मोमिन ने उसको फ्लिक कर दिया 6 रनों के लिए। जस्ट बोखारा छक्का आया इस ओवर में। शेख जुनैद जो कि एक अनुभवी गेंदबाज हैं, यहाँ उनसे उम्मीदें जरूर होंगी कि एक विकेट शुरुआत में दिला पाए अपनी टीम को। एक बार फिर अच्छी गेंद, फिर किनारा और यहाँ रन मिलेंगे। एक और जस्ट बोखारा छक्का, ये बाहरी किनारा लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर रखने का प्रयास किया जरूर था पर टॉप एज लगा और 6 और जुड़ते हुए जस्ट बोखारा 2 छक्के ओवर से। और इस प्रकार से रन संख्या में लगातार वृद्धि होती हुई रन संख्या 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 बगैर नुकसान के इम्तियाज डार और मोमिन ये जोड़ी समय बीच मैदान में। और जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू मंसूर भाई ये जानकारी देने के लिए कि पहले ओवर में मात्र 2 रन आए थे और इस ओवर में आए 2 छक्के यानी कि 12 रन और कुछ बेहतरीन गेंदबाजी भी हुई पर अंत में 2 छक्के। सिमरन सिंह इस टीम का हिस्सा है, जहाँ तक राजा तनवीर की सेना का सवाल है, जहाँ तक 11 ब्रदर्स की सेना का सवाल है। ऐसे में नया ओवर तालिब एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे क्योंकि उससे पूर्व तालिब बशीर ने एक ओवर में मात्र 2 रन, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत उन्होंने दी थी। आकाश को बादलों ने घेरा, यहाँ पर डाल दिया है आकाश को और देखना होगा, हालांकि वर्षा की कोई संभावना अभी है नहीं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत बाएं हाथ की गेंदबाज। दूसरा ओवर लेकर के पारी का 30 ओवर। पहली गेंद लेग स्टंप पर खूबसूरती के साथ फ्लिक किया, फाइन लेग पे गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। यहाँ इम्तियाज डार के बल्ले से निकलने वाला यह पहला चौका और इस चौका के साथ उन्होंने खाता खोला। वो 4 पर पहुंचे, 5 गेंदों से कुल रन संख्या 18, 2.1 ओवर की गेंदबाजी। तालिब बशीर और शेख जुनैद ने आज गेंदबाजी प्रारंभ की है 11 ब्रदर्स कश्मीर के लिए। और 11 ब्रदर्स की टीम की अगर हम बात करें, उनके पास बल्लेबाजी में दमखम है, उनके पास गेंदबाजी में विकल्प है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टाकरा देखने को जरूर मिलेगा जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ेगा। पर यहाँ शुरुआत में एक विकेट की तलाश होगी 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम को। तालिब अगली गेंद लेकर के, एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ सरकती हुई, अच्छा मोमेंट गेंद में और गेंद विकेट कीपर के पास ऑफ स्टंप से बाहर, क्योंकि जानते हैं ऑफ साइड में वहाँ बैकवर्ड पॉइंट है, पॉइंट भी है, कवर को लगाया गया है, उसके अलावा मिड ऑफ अंदर है और एक स्लिप भी तैनात है, तो कहीं ना कहीं उस फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी कहीं थोड़ा सा बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ इम्तियाज डार का यदि वो शरीर से दूर खेलने का प्रयास करेंगे, टॉप एज लग सकता है, वहाँ पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात हैं, तो ये एक अच्छी रणनीति है, एक योजनाबद्ध तरीके से इस समय गेंदबाजी होती हुई तालिब बशीर द्वारा। अगली गेंद तालिब की, एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर इनसाइड आउट, खूबसूरती के साथ
और इस बार गेंद को निकाल दिया डीप पॉइंट पे, सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मौका छक्का। इम्तियाज डार के बल्ले से निकलने वाला एक और स्ट्रोक बेहतर जगह बना करके रूम बनाया, थोड़ा सा अपने आप को शफल किया लेग स्टंप की ओर और वो जगह मिली। ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी गेंद, उस पर बल्ला अड़ाया और बड़े बेहतर तरीके से गेंद को निकाल दिया डीप पॉइंट बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। जस्ट मौका 24, 2.3 ओवर की गेंदबाजी, ये तीसरा ओवर वर्तमान में चलता हुआ। एक अच्छी साझेदारी हालांकि पहले विकेट पर निभानी होगी, कोशिश तो यही है कि यहाँ से हमें एक अच्छी सी साझेदारी निभानी होगी अपनी टीम के लिए। वही अगर मैं गेंदबाजों की बात करूँ तो यहाँ 11 ब्रदर्स कश्मीर और पहले विकेट की तलाश में, हालांकि अभी तक तो विकेट नहीं मिला, अपने आप को सेट करने का यहाँ लगातार सेट करने की कोशिश में हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं कि हमें एक बड़ी पारी खेलनी है। एक बड़ी पारी अगर यहाँ एक अच्छी शुरुआत मिली तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टारगेट मिल सकता है 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम को। पर क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पे हम कुछ भी कह सकते हैं पर हमारी बातें फिर सही साबित नहीं होती है, जिस तरह से पहले मैच में हमने देखा है। यानी कि देखना होगा कि कब कहां किस मोड़ पे विकेट मिलेगा 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम को। बाई हाथ के गेंदबाज कदमों का इस्तेमाल किया, अपने ही साथी बल्लेबाज ने यहां गेंद को रास्ता दिया और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, यानी कि जानते हैं कि पावर प्ले है, खिलाड़ी अंदर है और जैसे गेंद खिलाड़ी के, हालांकि खिलाड़ी से रडार से दूर जाएगी तो यकीनी तौर पर 4 छक्के तो मिलेंगे पावर प्ले में। वही कर रहे हैं क्योंकि तेज पारी खेलनी होगी और यहां दबाव और प्रेशर से अपने आप को बाहर रखना होगा, वही दबाव और प्रेशर लाना होगा गेंदबाजों के ऊपर। वही काम कर रहे हैं मैदान के अंदर इम्तियाज डार, जिन्होंने टॉस जीता, कप्तान मैदान के अंदर मोमिन के साथ बैटिंग करने के लिए और 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे ये तीसरा ओवर जारी हो रहा है कि इस बार तो अच्छा खासा उछाल अपने पंजों बल उछलते हुए इस गेंद की लाइन के पीछे आकर खाली इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। अंतिम गेंद, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। डॉट के साथ 3 ओवर 18 गेंदों में 28 रन बनाने के 9.3 के औसत से अब तक रन बनाए यहाँ टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग ने 11 ब्रदर्स कश्मीर के खिलाफ। एमके टीम आगाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आप ये दूसरे राउंड का मैच देख रहे। दिन का दूसरा मुकाबला, कल पहली टीम बनी थी जिन्होंने क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया, कश्मीर और नाइट सजेट की टीम जिन्होंने शाइनिंग स्टार पांपोर की टीम को पराजित किया था इस टूर्नामेंट से। कल आपने वो मैच देखा था। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे सलमान खुर्शीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। रियाज अहमद कल होगा, कल जहांगीर लोन का मुकाबला है, बिल्कुल कल। और फ्रंट्स मोटर्स नार्बल का मुकाबला नजीर साहब कल है फ्रंट्स मोटर्स नार्बल का मुकाबला, यानी कि जहांगीर लोन का मुकाबला सिंहपुरा की टीम के साथ। फरकान आपका भी शुक्रिया और उसके अलावा भी गाशु भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही और 3 ओवर पूरे पावर प्ले लागू और अच्छी बैटिंग अभी तक यहाँ दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज जब भी आते हैं मैदान के अंदर ये बड़ा सरदर्द रहता है, खासकर पूरी टीम के लिए, गेंदबाजों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। बार बार जाकर परिवर्तन करना पड़ता है, बार बार जाकर यहाँ फील्डिंग में बदलाव दिखाना पड़ता है और गेंदबाज की भी जो अपना लाइन होता है, अपने एंगल होता है, अपना एंगल होता है, वो बार बार जाकर चेंज करना पड़ता है। उसमें कहीं ना कहीं पर बाद में दरार आ जाता है। लेग स्टंप के काफी बाहर दिशा से भटक गए अंपायर और गवर लेगी की तरफ से, जो जहांगीर जॉन के साथ मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे। वाइड का इशारा एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन और, यानी कि 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। नादू जान आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वारिस अहमद शेख साहब का कहना कि अस्सलाम वालेकुम। मंसूर साहब एंड मंसूर एंड नजीर भाई आपका, वारिस भाई, आदिल नबी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि एक अच्छी सूझबूझ भरी पारी और इस विकेट पर टाइम और समय हालांकि ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं कि जितना हम समय लेंगे, जितना आप अपने आप को सेट करेंगे, जितना आप वक्त गुजारेंगे इस विकेट पर, उतना गेंदबाज भी रास आएंगे बल्लेबाजों को और वही पहचान भी मिलेगी इस विकेट की कि हमें किस तरह से इस विकेट पर बैटिंग करनी और एक अच्छा टारगेट देना है 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम को। 3.1 ओवर की गेंदबाजी, 30 रन, यानी कि बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अबरार पीर मैदान के अंदर, लेकिन इनके पास अच्छे गेंदबाज है अगर मैं 11 ब्रदर्स कश्मीर की बात करूं, और वही बैटिंग भी अच्छी है यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के पास। अब देखना होगा इसमें अब जाकर और पलटा किस टीम का भारी रहेगा, खासकर पावर प्ले में अभी तक एक अच्छी शुरुआत मिलती है, पर यहां से एक विकेट हासिल करना होगा और दबाव और प्रेशर तब अपने आप बढ़ जाता है, खासकर उसके लिए विकेट हासिल करना होगा। विकेट हासिल किया तो यहां दबाव बढ़ सकता है, अगर विकेट नहीं मिला तो दबाव लगातार, प्रेशर बढ़ेगा, न सिर्फ इन गेंदबाजों के ऊपर बल्कि आने वाले गेंदबाजों को भी फिर प्रेशर और दबाव का सामना करना होगा। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद को, यहां पे खेलने की कोशिश की, पूरी तरह से चूके विकेट कीपर ने
दाई तरफ डाइव लगाकर रोकने, गेंद को रोकने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश बेकार, वो काफी दूर थे इस गेंद से और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। एक और चौका जस्ट बुखारा, मागाम का 4 रन और 35 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 3 अशरे 3 के बाद। चौथा ओवर वर्तमान में चल रहा है। 35 रन बना लिए हैं यूएस स्पोर्ट्स की टीम ने 11 ब्रदर्स कश्मीर के विरुद्ध, और अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है क्योंकि पहले विकेट की तलाश अबरार पीर गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका पहला ओवर है, 7 रन खर्चे हैं 3 गेंदों से। इम्तियाज 15 पे और उनके साथ मोमिन 10 पे सामना करने के लिए तैयार अबरार पीर का। अगली गेंद अबरार की, इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप की और उसको खेला जरूर, हालांकि गेंद जा रही है वहां पर पीछे थर्ड मैन की और पीछे खिलाड़ी ने प्रयास जरूर किया और यहाँ कुछ रन जरूर बटोर लिए दोनों बल्लेबाज ने। 2 और खाते में जोड़ते हुए 2 के साथ रन संख्या 37, 3.4 ओवर की गेंदबाजी, 37 रन। और अभी तक विकेट मिला नहीं है। वो बात हम कर रहे हैं कि विकेट की तलाश है, शुरुआत में विकेट चाहिए। और ऐसे में अगर देखा जाए एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट, एक बेहतरीन क्रिकेट, एक आकर्षक क्रिकेट और असल क्रिकेट इस समय देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी हो इस बार खेलना चाहते थे स्कूप के अंदाज में, पूरी तरह से वहां पर जमीन पर बैठ गए थे खिलाड़ी। और एक सिंगल तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक और खाते में जोड़ता हुआ कुछ अलग प्रकार के स्ट्रोक खेलने का प्रयास यहाँ मोमिन का, साथ में डार इम्तियाज उनका सहयोग कर रहे हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए और मोमिन 21 में 12 गेंदों से 38, 3.5 ओवर की गेंदबाजी, ये आखिरी गेंद लेकर के तैयार इस ओवर की, यानी कि चौथा ओवर वर्तमान में चलता हुआ। और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी होती हुई अबरार पीर, जो कि पहला ओवर सामने है डार इम्तियाज जो कि पारी का प्रारंभ करना है मोमिन के साथ। दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार, अगली गेंद लेकर के इस बार डाउन द ट्रैक, लेफ्ट स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर, जस्ट बौखारा छक्का, कनेक्शन सही, मधुर आवाज डार इम्तियाज के बल्ले से ये जस्ट बौखारा छक्का। ओवर समाप्त हुआ इस छक्के के साथ ही 4 पूरे 44 बगैर नुकसान के। और आत्मविश्वास मिडिल ऑफ द बैट से जब कनेक्शन इस प्रकार का रहता है तो फिर कहीं न कहीं कहना चाहिए कि एक शानदार बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाज का। और डार इम्तियाज देखिए आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, निडर होकर के क्रिकेट खेल रहे हैं। शुरुआत में हमने पहले भी जिक्र किया कि वो एक विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना चाहते हैं और वो जो प्रयास उन्होंने किया, वो जो आक्रमण उन्होंने किया, निश्चित तौर पर ये आक्रमण काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है उनकी टीम के लिए, क्योंकि एक बार आप इस प्रकार का एग्रेशन दिखाएंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो दबाव अपने आप छटेगा बल्लेबाजों से, दबाव बढ़ेगा फील्डर्स पे, दबाव बढ़ेगा गेंदबाजों पे। तो ये एक निश्चित तौर पर एक चेतावनी कही जा सकती है बल्लेबाज इम्तियाज द्वारा गेंदबाजों के लिए। जहां तक 11 ब्रदर्स कश्मीर का सवाल है, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से 4 में 44, मोमिन 21-12 गेंदों से, इम्तियाज डार 21-12 गेंदों से। दोनों बल्लेबाजों ने बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है और अजीब इत्तेफाक है, 12 गेंदें खेली है मोमिन ने, 21 बनाए हैं। डार इम्तियाज ने 12 गेंदें खेली है, 21 बनाए हैं। 24 गेंदें हुई है, 21-21 रन दोनों बल्लेबाजों ने बनाए हैं और 2 रन अतिरिक्त के सूरत में। तो बड़ा दिलचस्प और ये खूबसूरत आंकड़ा है, 12 गेंदों से 21 मोमिन, 12 गेंदों से 21 इम्तियाज। आपके लिए आप जरा पीछे आए नजीर साहब, मुझे लग रहा है कि आप शायद समंदर के नजदीक हो, कहीं डुबकी अगर लगी तो मुझे लग रहा है कि जान जाने का खतरा रहेगा। नजीर साहब इस वक्त बने हुए, तो किसी दोस्त ने आपके बारे में कुछ अल्फाज लिखे तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो हम भी बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें इस तरह का कमेंटेटर मिला वादी कश्मीर के अंदर, वादी कश्मीर के नौजवानों को, इन खिलाड़ियों को। वारिस अहमद शेख साहब, इसमें कोई शक नहीं है, और नज़ीर साहब तो एक बेहतरीन कमेंटेटर है, हमारे वादी कश्मीर पूरे J&K के टॉप कमेंटेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि जब आप इस तरह की कमेंट करते हो तो मुझे लग रहा है कि कमेंटेटर के लिए ये एक बड़ा खुराक होता है। हम हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हर दिन हम सीखते हैं, हर दिन हम घर से जब निकलते हैं तो इंसान के जहन में यही रहता है कि कल मैंने जो सीखा है वो तो गया, वो रात गई, बात गई, अब कुछ नया सीखना है। तो यकीनी तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूं और इस तरह के कमेंट्स लिखने से और खुशी महसूस होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वारिस अहमद शेख साहब जुड़ने के लिए। हालांकि मैं कहूँगा तो नज़ीर शेख और वारिस शेख में कोई फ़र्क नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपका अपना गहरा रिश्ता है इसके साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरफात यासीन भी है, शौकत शाहिद हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खान इमो वालेकुम अस्सलाम, लव यू नज़ीर भाई, वालेकुम अस्सलाम, इसके लिए आपका इमो भाई शुक्रिया अदा करते। अच्छी साझेदारी, ठोस शुरुआत तब तक मिलती हुई यहाँ टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग को, जिसमें 2 शुरुआती बल्लेबाज मैदान के अंदर बड़ी आसानी के साथ रन बना रहे। कोई मुश्किलात, हालांकि शुरू के ओवर्स में जहां पहले ओवर में 2 रन आए, फिर हाथ खोलने का अवसर मिला 2, और उसके बाद शायद 2 छक्के आए थे दूसरे ओवर में, तो यकीनी तौर पर वहां से रनों का सिलसिला शुरू हुआ और वो लगातार जारी है। और 4.2 और 1 ओवर की गेंदबाजी, 46 रन और अर्धशतक के करीब, यानी कि निसफ सेंचुरी के करीब टीम नजर आ रही है। तो यकीनी तौर पर इससे बेहतर और क्या शुरुआत मिल सकती है। ऊपर से
से इनके पास काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, क्योंकि इनका जो प्लेइंग 11 में मैं नज़ीर से ये ज़रूर गुजारिश करने की कोशिश करूंगा, जो यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग का प्लेइंग 11 है उसको हम सर्च करने की कोशिश करेंगे, अपने क्रिकेट शायकीनों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वही 11 ब्रदर्स कश्मीर की बात करेंगे। इस बार रिवर्स खेला था, अच्छा खासा टर्न होती हुई गेंद यहाँ विकेट कीपर के पास आई। खेलना चाहते थे इम्तियाज, पूरी तरह से अलग हुए, क्योंकि कौन बनाती हुई गेंद और बाहर की तरफ सरकती गई, यानी कि डॉट का सामना करना पड़ा। शकील डार बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। या एस दिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखें जो इस वक्त इस मैच का मजा ले। 3-4 कदमों का ना तेज गेंदबाजों को हटाकर स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, पर यहाँ इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं बल्लेबाज गेंदबाजों का। और डार तो मैदान के अंदर लगातार प्रहार कर इम्तियाज डार के बल्ले से न सिर्फ ये विकेट उन्हें रास आती है, ये एक अच्छी विकेट होती है, ये एक अच्छी मिट्टी है जिस मिट्टी पर हमेशा इम्तियाज डार ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। पिछले मैच में भी एक यादगार पारी खेली अपनी टीम के लिए, और आज भी एक बेहतरीन पारी धीरे धीरे खेल रहे हैं वो जो प्लेइंग 11 है। नजीर साहब का शुक्रिया, यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग, इम्तियाज डार, आबिद शेख और आकिब वानी, और उसके अलावा अरलान, शायद अरलान, रशीद, फयाज, फाइक फयाज और मोमिन मुंतजिर जो मैदान के अंदर है। नुमान, शायद नुमान भी है, और नुमान भी, और सजाद है, सालिक है, सोहेब डार है, और उसके अलावा जुबैर लेफ्टी। ये है प्लेइंग 11 यहाँ टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग। अगर 11 ब्रदर्स कश्मीर की बात करेंगे, यूनुस कवाम टीम लाइनअप में, या अबरार पीर है, उसके अलावा आफान फिरदौस है, इमरान तांतरे टीम लाइनअप में, इमरान हारून टीम लाइनअप में, मीर ताहिर टीम लाइनअप में, राजा तनवीर है, साकिब ऋषि है, शेख जुनेद है, और सिमरन सिंह, हालांकि सिख बरादरी से भी एक खिलाड़ी जो है वो इस, हालांकि उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया ख्रू के साथ। एक बार फिर मुझे, और ख्रू के अंदर मुझे उनके साथ एक मरतबा वहाँ वापस आने का मौका मिला था, उन्होंने मुझे वहाँ से, और हालांकि वो जो उन्होंने वहाँ से अपनी गाड़ी में लाया था। मैं सिमरन सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तालिब बशीर, ये है प्लेइंग 11, दोनों टीमों का प्लेइंग 11 जब हम ऑन पेपर देखते हैं नजीर काफी मजबूत है। यहाँ 11 ब्रदर्स कश्मीर का यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग का कमाल का स्ट्रोक है, ये बहुत ही आला स्ट्रोक है। यहाँ इनसाइड आउट जगह बनाकर खेला, कहां पे जाना है मुझे खेलने के लिए, कितने कदम मुझे पीछे लाना है, और ये सब कुछ देखा स्ट्रोक के पीछे। वहां बल्लेबाज ने कवर के ऊपर से किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, और गेंद पलक झपकती दनाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ। यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 5 ओवर 57 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अभी आना है तोस्मदान मंसूर भाई, मैं इंतजार करूंगा, मैं तोस्मदान, हालांकि खान इमू भाई जरूर आएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दिया, अगर कुछ रिज़्क़ के दाने अल्लाह ने वहां लिखे होंगे तो एक बार जरूर आएंगे, क्योंकि वहां पे सुतारन में मैंने एक मैच किया था 2-3 साल पहले। लतीफ शाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, शौकत मलिक के साथ वो इस मैच को देख रहे। नजीर एक अच्छी शुरुआत, तो मुझे लग रहा है कि दबाव धीरे धीरे न सिर्फ यहाँ दबाव बढ़ रहा है, बल्कि आने वाले गेंदबाज भी इस तरह की शुरुआत से आप प्रेशर में नजर आएंगे यहाँ, और खासकर 11 ब्रदर्स कश्मीर के। देखिए इसमें कोई दौरा नहीं है, मैं सहमत हूँ आपसे। साकिब रेशी गेंदबाजी कर रहे, एक अच्छे उभरते हुए खूबसूरत गेंदबाज है। जहाँ तक साकिब रेशी का सवाल है, वो एक ओवर की गेंदबाजी 13 रन उन्होंने खर्चे हैं। यहाँ ने ओवर की शुरुआत सीधे हाथ में थमा दिया, और इम्तियाज डार की पारी हो गई समाप्त। मिस टाइम किया स्ट्रोक को, और सीधे वहां शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी को थमा दिया। तो इस प्रकार से पहला विकेट इम्तियाज डार के रूप में यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग श्रीनगर ने गंवा दिया। 57 पर पहला विकेट, 5.1 ओवर की गेंदबाजी। पावर प्ले का आखिरी ओवर प्रारंभ हुआ जो अनिवार्य 6 ओवर का रहता है, और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई इम्तियाज डार अपने स्ट्रोक से खुश नहीं है, निराश कदमों के साथ वापस लौट रहे हैं। पर आउट होने से पूर्व उन्होंने 28 रन बनाए, 17 गेंदें खेली, 2 चौके 3 छक्के, 175 का स्ट्राइक रेट, 25 मिनट तक क्रीज पर रहे। तो पहली पारी तालिब बशीर ने उन्हें कैच किया अबरार पीर की गेंद पर, अबरार ने दिलाई सफलता। 1.1 ओवर 16 रन खर्चे, पहली सफलता उनको मिलती हुई। और इस विकेट के लिए जूझ रही थी इस समय टीम 11 ब्रदर्स कश्मीर, और अंततः वो विकेट दिलाया अबरार पीर ने। पहला विकेट 11 ब्रदर्स को मिलता हुआ। मोमिन मुजफ्फरनाबाद है 26 पे 57 पर पहला विकेट। 5.1 ओवर की गेंदबाजी, तेज धूप, और गेंदबाजों की अगर हम बात करें, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल। तालिब बशीर ने 2 ओवर में 16 रन खर्चे, शेख जुनैद ने 1 में 12, अबरार पीर 1.1 ओवर 16 रन, पहली विकेट उन्हें मिली। और उसके अलावा साकिब रेशी ने 1 ओवर में 13 रन, पहला विकेट। और अब नुमान नबी 2669 रन, 170 मैच में 18 का एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट, वो नंबर
नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं जब 57 पर पहला विकेट इम्तियाज डार का गिरा था। टीम के कप्तान यूएस स्पोर्ट्स बादशाही श्रीनगर के अपना विकेट गंवाने के बाद अब उनके स्थान पर नंबर 3 पे नुमान नबी, जो एक बेहतरीन बल्लेबाज है। करीब 4000 रन एज पर क्रिक हीरोज उनके खाते में। हर एक बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी है, अनुभवी बल्लेबाज है, वो अब बल्लेबाजी के लिए होते हैं। पर यहाँ एक खुराक जरूर मिली है विकेट की सूरत में, जहां तक सवाल है अबरार पीर की गेंदबाजी का। अबरार अगली गेंद लेकर के तैयार। 57, एक विकेट के नुकसान पे 5.1, तेज धूप और ऑफ साइड में एक खूबसूरत घेराव करके रखा है। और ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, एक शॉर्ट फाइन पे, उसके अलावा शॉर्ट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी और मिड ऑन अंदर है। वहीं पे मिड ऑफ हालांकि वहां पर तैनात है नहीं, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है। उसके अलावा कवर पे एक खिलाड़ी है। पॉइंट को बाहर बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया गया, डीप पॉइंट पे भेजा गया है। उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट भी है, शॉर्ट थर्ड मैन भी है और एक वाइड स्लिप लगा के रखी है। ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार, फ्लाइंग स्लिप जिसे हम कहते हैं, उसको तैनात कर दिया गया है। और इस बार अच्छी गेंद थी मिड ऑन की ओर, बहुत ही बेहतर स्ट्रोक था, पर यहाँ पर प्रयास किया था रन लेने का, पर वो रन मिला नहीं, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी आपके पास है उस बल्लेबाजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है और शानदार और बेहतरीन आकर्षक प्रदर्शन करना है। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। हमेशा से आप बहुत बेहतरीन और संगीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन शब्दों के पीछे बहुत ज़्यादा फिलॉसफी होती है, उनको समझना हालांकि जो है वो समय के साथ साथ जो है पढ़ना पड़ता है। इस बार स्ट्रोक तो बढ़िया है, वाइड लाइन थी पर दूरी नहीं दे पाए, ऊंचाई दी जरूर पर कैच लपका गया। इस ओवर में अबरार पीर ने 2 सफलताएं प्राप्त की, एक और विकेट का पतन। यूं आए नुमान नबी और यूं चले गए। 0-2 गेंदों का सामना किया। 57 पे दूसरा विकेट 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। मंसूर, एक समय में 57 पे विकेट गिरा नहीं था, पर 57 पे पहला इम्तियाज, उसके बाद नुमान नबी आए, आते ही चले गए, तो दूसरा विकेट यहां पर मिलता हुआ टीम को। और 57 पे 2 विकेट, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा भी और फल भी मिलता है। सब्र किया, इंतज़ार किया, एक के बदले में 2, यानी कि एक के साथ दूसरा फ्री में मिला। यहाँ टीम 11 ब्रदर्स कश्मीर को 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 5.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, यानी कि और जी हाँ 2 विकेट गंवाई टीम ने, यानी कि ये 3 ओवर की गेंदबाजी, 5.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, यानी कि सब्र का फल मीठा होता है और वो फल मिला यहाँ अबरार पीर को। अबरार पीर ने लगातार 2 विकेट्स इस ओवर में हासिल किए। यही T20 की खासियत और खूबी है कि जहाँ पे दबाव होता है, जैसे एक अच्छा ओवर डाला तो उस ओवर ने पूरी तरह से यहाँ मैच में एक बार फिर वापस लाया 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकिब दादा, जो आदिल दादा के छोटे भाई हैं, वो भी इस मैच का इस वक्त मज़ा ले रहे हैं। और आकिब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो पल, वो दिन, वो लम्हे, वो घड़ी हमेशा इंसान को याद रहती है। तो जो हमने आपके साथ थोड़ा सा समय यहाँ पे गुजारा था इस मैदान के अंदर। राशिद टेंट हाउस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद शाहिद आमिर नज़ीर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नए बैट्समैन आप जाकर डगआउट से नमूदार वे सामना करेंगे। इस ओवर की पहली गेंद का खड़े खड़े जाकर इस गेंद को अपने बल्ले से खाली टकराने भर दिया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ ये पारी का 6वां ओवर और इस ओवर में 2 विकेट, हालांकि 4 गेंदे डॉट के साथ 2 विकेट भी। महजूर अजीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तोसमदान टेंट हाउस खाग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस वक्त खाग से हमारे साथ बने। उनका जो नाम है और पूरा नाम है, जो उनका कारोबार है, जो उनका काम है, और तोसमदान टेंट, जो टेंट के साथ काम करते हैं। और तोसमदान टेंट हाउस नाम ही काफ़ी है, काफ़ी खूबसूरत नाम है। तोसमदान पर यहाँ स्ट्रोक लिया, पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। अच्छा मुकाबला। वीडियो को जरूर शेयर करना, पेज पे नहीं हो तो फॉलो करना, क्योंकि अभी काफ़ी सारे मैच आने बाकी। कल फ्रंट्स मोटर्स नार्बल का मैच होगा इसी मैदान के अंदर। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो यकीनी तौर पर एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में कल हाजिर हो जाएंगे। आज सुबह पहला मैच आपने देखा, एक हारी हुई बाजी को आज जीता मखामा की टीम ने, और एक जीती हुई बाजी को हारा यहाँ आज मागाम यूनाइटेड की टीम ने, यानी कि मागाम यूनाइटेड की टीम को बाहर जाना पड़ा। और उसके बाद कल दिन का दूसरा मुकाबला, और पहला मुकाबला JCC मागाम और बनाम तोसमदान जिमखाना के दरमियान। पहला मुकाबला दिन के दूसरे हाफ में सिंहपोरा वॉरियर्स का मुकाबला होगा फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के साथ। ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए शेख नजीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पारी का 6वां ओवर, अंतिम गेंद, 1 कम 60 टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान में 9.83 के औसत से अब तक टीम ने रन बनाए।
बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन इस समय गेंदबाजों का। और अबरार पीर के इस ओवर में वो जो विकेट दो मिले और वो 57 पे विकेट खोया नहीं था। 57 पे जाकर के पहला विकेट अबरार पीर ने इम्तियाज डार को चलता किया और उसके बाद उसी ओवर में एक और विकेट वहां पर नुमान नबी को वापस भेजा था 0 पे। तो ये था अब तक का लेखा जोखा। हालांकि अगर बात करें इस मुकाबले की तो एक बेहतरीन और शानदार मुकाबला इस समय चल रहा है। यूएस स्पोर्ट्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीतने के बाद 11 ब्रदर्स कश्मीर के विरुद्ध। और अब तक की अगर हम बात करें एक बेहतरीन और शानदार क्रिकेट का मुकाबला। 5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और 6 ओवर क्षमा कीजिएगा यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग ने 59 बनाए हैं, 2 विकेट खोए हैं 6 ओवर में। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, 7वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो एक अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। मोमिन जो कि 27 पे नाबाद है, 16 गेंदों से 2 चौके 2 छक्के और उनके साथ आबिद शेख 1 पे है 2 गेंद से। नए गेंदबाज, हालांकि अब तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल। तालिब ने 2 ओवर, शेख जुनैद ने 1, अबरार पीर ने 2, साकिब रेशी ने 1। तो 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल। हालांकि सफल गेंदबाज अब तक अबरार पीर 2 ओवर में 18 रन देकर के 2 विकेट। नए ओवर की शुरुआत, यहाँ स्पिन आक्रमण पहली बार देखने को मिल रहा है। एक और गेंदबाज का चयन किया गया है 59 पे 2 6 के बाद 7वें ओवर की शुरुआत। और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ 11 ब्रदर्स की टीम हर संभव प्रयास में कि एक और विकेट प्राप्त किया जाए। पावर प्ले अच्छा रहा, हालांकि रन करीब 60 के आसपास 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाए, पर 2 विकेट खोए टीम यूएस स्पोर्ट्स ने। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप्स के साथ, बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक नजदीकी स्लिप और पहली बार स्पिन आक्रमण, पहली गेंद देकर के दूर वाले छोर से फ्लाइटेड गेंद। और इस बार खेला जरूर, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात हैं, एक सिंगल मिल जाएगा। सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, रोका जरूर पर बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए 1 रन लेने से। एक और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या 60, 2 विकेट के नुकसान पे 6.1। 5वें गेंदबाज अथवा चौथे गेंदबाज हैं संभवतः जिन्होंने अब तक 4 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। साकिब रेशी ने 1 ओवर समाप्त किया, इससे पूर्व 13 रन खर्चे थे। इस ओवर की शुरुआत ये उनका दूसरा ओवर है और अब तक इस ओवर से पहली गेंद पर सिंगल आया। सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज अब रहेंगे आबिद शेख 1 पे। आबिद के लिए गेंद, इस बार धीमी गति की गेंद, हल्की सी अपील जरूर। प्रश्न पूछा गौहर लगी से, स्वीकार नहीं किया गौहर लगी ने। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 7वें ओवर में 62 विकेट के नुकसान पे 6.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 28 मोमिन नाबाद, 28 बनाए इम्तियाज डार ने, आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके। शून्य नुमान ने 2 गेंदों का सामना किया और आबिद शेख 2 से 1 रन बनाकर वाइड लाइन से बाहर। वाइड का इशारा होगा, अंपायर का एक और सिंगल जुड़ेगा अतिरिक्त की सूरत में और रन संख्या अब 61, 2 विकेट पे 7वें ओवर में। साकिब रेशी राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। फिर ऑफ स्टंप से बाहर, तिरछे बल्ले के साथ को सिर्फ दिशा दे दी, पीछे खिलाड़ी है, रोक लिया। फुटबॉल स्किल्स का इस्तेमाल, निश्चित तौर पे पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। दिशाहीन थ्रो था थोड़ा सा हवा में, पर विकेट कीपर ने उस गेंद को ऐसे तैसे करके अपने ग्लव्स में गैदर कर लिया। एक सिंगल अथवा 2 रन और खाते में आए। 2 रन और 63, 63, 2 विकेट के नुकसान पे 6.2 ओवर की गेंदबाजी। 7वां ओवर, पहली पारी, ये 27वां दिन इस MKT टूर्नामेंट की अगर हम बात करें। फिर ऑफ स्टंप से बाहर, अच्छी रणनीति, थोड़ा सा बल्लेबाज की रेंज से दूर रख रहे हैं। जानते हैं उनके रेंज में गेंद दी जाए तो निश्चित तौर पे कोई बड़ा प्रहार जरूर करने का प्रयास करेंगे वहां पर बल्लेबाज आबिद शेख, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय 3 पे नाबाद है। 4 गेंदें उन्होंने खेली हैं और अब तक अतिरिक्त की बात करें तो 4 आए हैं, वो भी वाइड की सूरत में। 63 पे 2, 6.3। अगली गेंद साकिब रेशी, एक अच्छे गेंदबाज हैं, वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और इस ओवर में ज्यादा रन खर्चे नहीं है। एक सिंगल मिल जाएगा वहीं पे पास में खेल करके दोनों बल्लेबाजों को। बाएं हाथ के अब मोमेंट सामने रहेंगे जो कि 28 पे नाबाद हैं 17 गेंदों से। कुल रन संख्या 64, 2 विकेट पे 6.4, 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में, यानी कि 7वां ओवर। 20 ओवर की ये पारी, इस ओवर के बाद 13 ओवर का खेल, तो आपके पास समय है। मैच चलता रहेगा, ये सिलसिला, ये कारवां, ये सफ़र कई सालों से लगातार जारी है। मौसम की बात करेंगे ज़रा, वो जो दाई तरफ आपके आंखों के सामने वो पहाड़ी है, क्या खूबसूरत नज़ारे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। पर उन नज़ारों के बीच एक और नज़ारा यहाँ दिखा दिया बैट्समैन ने। मिड विकेट के ऊपर से जाकर गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, बड़ा छक्का और आवाज़ भी अच्छी आई बल्ले से, और एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। तो मौसम की बात करें तो मौसम के बारे में आपका क्या ख्याल है, हालांकि उन पहाड़ियों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो इस वक्त पूरी तरह से खूबसूरती दिखा रही है हमें?
देखिए कश्मीर की अगर हम बात करें तो आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की आबो हवा, वातावरण यहाँ का, और यहाँ का रहन सहन, फिर यहाँ की हॉस्पिटलिटी, और यहाँ के लोग, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो शब्द नहीं है। हमेशा से आपने सर चढ़ के बोला है। आपके कल्चर की अगर हम बात करें, आपके रहन सहन की बात करें, आपके बाकी जो हमने जिक्र किया हॉस्पिटलिटी की बात करें, और साथ में मौसम की बात करें, बड़ा सुहाना मौसम कश्मीर का रहता है। हालांकि विंटर्स को छोड़ करके, वो हार्श विंटर 2-3 महीने का जरूर रहता है, लेकिन उसके अलावा जब बाहर का मौसम शुरू होता है तो मानो एक पुरफिजा माहौल हमें देखने को मिलता है। वो खूबसूरत, बेहतरीन, आकर्षक समा रहता है। वो ठंडी हवाएं, और उस पे वो मध्यम वो चरिंदों की आवाजें, तो कहीं ना कहीं एक मधुर संगीत इस सीजन में जो है हमें कश्मीर में देखने को मिल रहा है। बात उस पहाड़ी की उस पर्वत की वो खूबसूरत सफेद चादर जो है वो लिपटी हुई, और निश्चित तौर पर जो हाँ बिल्कुल गांदरबल का वो एरिया है। और गांदरबल का एरिया तो पूरी तरह से यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ लेह लद्दाख की बात करेंगे, गांदरबल की बात करेंगे, हालांकि वो आप देख सकते हो ऊपर वो जो पहाड़ी है और उस पर वो जो बर्फ़ है, और बर्फ़ के साथ साथ वो जो फॉरेस्ट इलाका है, वो बाई तरफ से हमें पूरा गुलमर्ग, पूरा अफरवट, पूरा तोस मैदान, पूरा सुतारन, गोगलडारा यहाँ से नज़र आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत है ये वादी कश्मीर। इसे जन्नत बेनज़ीर कहते हैं, और जन्नत का नमूना जो है वो यही है। वादी कश्मीर बहुत ही खूबसूरत माहौल है इस वक्त कश्मीर के अंदर, जहाँ दुनिया भर के लोग बड़े शौक से आते हैं और इस तरह के लम्हों को अपने दिलों में कैद करने के लिए। टप्पा खाया बाहर की ओर गई है, हालांकि छेड़छाड़ करने की कोशिश की, किस्मत वाले रहे, कोई आवाज़ नहीं आई। बैट से और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ ये पारी का 8वां ओवर 72, टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी शुरुआत ज़रूर मिली है, पर उसके बाद एक अच्छी वापसी गेंदबाजों की तरफ से। अबरार पीर 2 विकेट हासिल किए, अपना 3रा ओवर लेकर है, लेकिन लगातार उन्हें गेंदबाजी करनी पड़ी, और कप्तान ने यही मुनासिब समझा कि ये कामयाब गेंदबाज है और इस गेंदबाज के सामने खेलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा घुमाव तो अच्छा है, गेंद लगातार बाहर की ओर जा रही है, और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर लाने की कोशिश नहीं बल्कि बाहर लगातार गेंद को ला रहे हैं। और ये देखते हुए उन्हें फील्डिंग भी अच्छे तरीके से सजाई, और फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करनी होगी, और गलती करने पर मजबूर करना होगा बाएं हाथ के बल्लेबाज यानी कि मोमिन को, जो 34 पर नाबाद महज 20 गेंदों का सामना किया। पारी का 8वां ओवर, दिन का दूसरा मुकाबला, दूसरे राउंड का आप ये मैच देख रहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के, और कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ। बढ़िया गेंद फिर से ऑफ स्टंप के काफी बार। देखिए बैट्समैन की, बल्लेबाज की जो कमजोरी होती है, और गेंदबाज की बड़ी काबिलियत तब जाकर नजर आती है जब वो उस और कमजोरी को तुरंत जाकर पहचानता, या और वो जो पहचान करता है। और वही मुझे लग रहा है कि एक बड़ी कमजोरी है इस बल्लेबाज की, मोमिन की, जहां ऑफ स्टंप के काफी बार आप गेंदबाजी करो, बल्लेबाज के रिडार और रेंज से दूर गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि 3 मरतबा लगातार 2 मरतबा बीट हुए। 7/3 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छा क्रिकेट चल रहा है, पर अच्छी गेंदबाजी। अबरार पीर का ये 3रा ओवर है, मात्र 20 रन खर्चे हैं, 2 विकेट अब तक जो गिरे हैं उनके खाते में गए हैं, तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पैड पे टकराई यहाँ पर एक अपील, एक प्रश्न पूछा जा रहा है अंपायर गौहर लगी से, पर स्वीकार नहीं किया। रन मिलेगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन और खाते में जोड़ लिया। 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच चुकी है 72 पे 2। 8वां ओवर वर्तमान में, और बड़े दिलचस्प और दीदनीय नज़ारे हैं, पुरसुकून ये नज़ारे हैं। हर बकौल शायर, बकौल लेखक के हर चेहरा यहाँ चांद, हर जर्रा सितारा, ये वादी कश्मीर है, जन्नत का नज़ारा। बिल्कुल आपने सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया। इरशाद शायराना अंदाज रहता है बीच बीच में नज़ीर साहब का। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक यहाँ बैट्समैन का, थोड़ा सा आगे आकर गेंद को कट किया, बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका निकलता हुआ। बात करे थे यहाँ अल्फाज तो बड़े और प्यारे और मधुरता इस वक्त मैदान के अंदर, हालांकि यहाँ कमेंट्री बॉक्स में नज़र आ रहा है जिस तरह से नज़ीर साहब ने और बेहतरीन अल्फाजों का इस्तेमाल किया। वही अगर मैं स्पॉन्सर्स की बात करूँ तो आप सभी को मालूम है कि बंसल एक ऐसा, हालांकि और कोचिंग सेंटर है जो कोटा के अंदर भी है, इंडिया का सबसे बेहतरीन यानी कि टॉप कोचिंग सेंटर में उस कोचिंग सेंटर का शुमार किया जाता है। और उसका शाख, जहां मैं ये कहता हूं कि उसका शाख भी, या उसका यहां पे आप जाकर और शाख खोला गया मैदान के अंदर, बंसल क्लासेस अल फला कम्प्लेक्स नियर मागाम, पेट्रोल पंप अल हादी कम्प्लेक्स गुलमर्ग रोड मागाम। अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देना चाहते हो तो बंसल क्लासेस मागाम के और उस इंस्टीट्यूट में या उस और स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को, हालांकि सॉरी प्राइवेट स्कूल तो है नहीं, बट यहाँ पे कोचिंग सेंटर में आप दाखिला और हालांकि करवा सकते हो अपने बच्चों को। वही अगर मैं अजवा ड्राई फ्रूट्स की बात करूँ, अजवा ड्राई फ्रूट्स
कान्यहामा गुलमर्ग रोड, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अगर आपको भी शादी के, हालांकि शादी पर मिठाई होती है या उसके अलावा भी कई सारे सामान जो होते हैं, ज़रूरत होते हैं बड़े दिनों पे या शादी पे कोई भी फंक्शन हो, तो ज़रूर आप एक बार अजवा के पास दौरा करना, कि अजवा के पास विज़िट करना। और अजवा का जो शॉप है वो कान्यहामा जो और बस स्टॉप है या सोमो स्टैंड है या सोमो स्टॉप है कान्यहामा के अंदर, वहाँ पे उनका दुकान है अजवा के नाम से, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यहामा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बंसल क्लासेस मागाम, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज बल्ला हवा में निगाहें गेंद के ऊपर अच्छे तरीके से इस गेंद को खाली अपने बल्ले से लगने भर दिया, कलाइयों का जरा सा इस्तेमाल किया गेप में और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ मोमिन के बल्ले से। जस्ट बुखारा मागाम का मोमिन और आबिद शेख की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। 8 पूरे 84 नहीं बल्कि 88 रन, टीम का स्कोर 8.1 के बाद 2 विकेट गंवाए और जिसमें इम्तियाज कप्तान ने 28 रन बनाए। और आज कोई बड़ी पारी नहीं खेली पर शुरुआत अच्छी मिली है यहाँ टीम यूएस स्पोर्ट्स पार्क चाईबाग को। एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतर क्रिकेट इस समय देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपने बंसल की बात की, एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर है मागाम में और आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वहाँ पे कोचिंग क्लासेस जो हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं। टॉप फैकल्टी एंड प्रूवन टीचिंग मेथोडोलॉजी, रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स फॉर JEE कोचिंग नियर बाय। और आप आनंद ले सकते हैं इन चीज़ों का, इन फैसिलिटीज़ का जो बंसल क्लासेस में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ज़रूर जाइएगा एक बार वहाँ पर और वहाँ के जो क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ है उसके नेतृत्व में आप अपने बच्चे को फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये आप तक सूचना पहुँच रही है और निश्चित तौर पर बंसल क्लासेस जो है अपना कार्य निभा रहे हैं बेहतर तरीके से। एक बेहतरीन एजुकेशन हब हम कहना चाहिए। तो वहाँ से आप जो है अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में जो है एक बड़ा ख्वाब देख सकते हैं। फिलहाल शेख जुनैद पहली गेंद मिड स्टंप पे खेला, जरूर मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है। एक सिंगल बिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। रन संख्या अब धीरे धीरे से 85, 2 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की गेंदबाजी। एक दोस्त लिख रहे हैं, हालांकि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि अगर हमारे नौजवान, हमारे भाई एक अच्छा वो जो कहते हैं कि अच्छा काम करना चाहते या रिज़्क जो हलाल तरीके से कमाना चाहते हैं, तो हम हमेशा उनका नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे एक दोस्त बने हुए इस वक्त आरिजल से, शायद आरिजल का इलाका, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि वो कहाँ से बने हुए हैं और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार अहमद डार साहब या और हालांकि उसके अलावा भी जाहिद खान बने, आमिर नज़ीर, बासित बासु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और एक दोस्त हमारे साथ बने हुए, हालांकि मैं ये नाम ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगा, नाम है शौकत अली। शौकत अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि मैं वरागाम से इस वक्त इस मैच को देख रहा हूँ। मेरा जो काम है रेडीमेड का, मैं 50% हालांकि ऑफ हर किसी को मैंने वहाँ पे ये फैसिलिटी दस्तियाब रखी है। अगर हम आएंगे क्या हमारे लिए इस तरह की फैसिलिटी दस्तियाब रहेगा वहाँ पे? शौकत अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट हालांकि मुज़्ज़मिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और सुजात अली हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया सुजात भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेसी यासीन, शायद जेसी मंजूर हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं ये कमेंट चेक करने की कोशिश करूंगा क्योंकि बीच बीच में शौकत अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत अली का कहना कि पारा रेडीमेड और वरागाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा भी सऊदी अरब से जाहिद खान भी बने हुए, अरसलान रफ़ीक आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आमिर नज़ीर, न्यायक अशरफ, ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे। बड़ा मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला, क्योंकि MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के जितने भी मैचेस हैं सारे बड़े और बेहतरीन मैचेस, क्योंकि साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर हालांकि हर तरफ से कोने कोने से आकर टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पर आपको मालूम है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां हार और जीत का रिश्ता काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी गहरा रहता है। और किस टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई और कुछ खुशकिस्मत टीमें हैं जिन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, जिसमें कश्मीर नाइट्स एजेड को कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, यानी कि उन्हें क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जाने का मौका मिला। अरसलान रफ़ीक आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पारी का 9वां ओवर अच्छे तरीके से, यहाँ एक अच्छी साझेदारी पनप रही आबिद शेख और मोमिन के दरमियान। 43 रन अब तक बनाए वहाँ मोमिन ने, और वहाँ आबिद की बात करेंगे वो भी करीबन 12 रन पर नाबाद, क्योंकि यहाँ पे पलटकर दूसरा रन भी पूरा कर दिया। गलत थ्रो, पीछे बैकअप जरूर कर रहे खिलाड़ी, पर तीसरा रन लेने से नहीं रोक पाए। यहाँ पे आप जाकर देखना होगा, हमने सुना था कि कभी कभार बैट से, पर यहाँ खिलाड़ियों ने आप जाकर चौका बना कर दिया और बल्लेबाजों को 4 रन, यानी कि इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का आबिद शेख के खाते
खाते में, टीम के खाते में पारी का 9वां ओवर, पहली पारी जारी, दिन का दूसरा मुकाबला। दौड़ करके ये 4 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 95, 2 विकेट के नुकसान पे 95 इस समय स्कोर बोर्ड 8.4, ये 9वां ओवर। और इसके बाद 11वां ओवर प्रारंभ, 11 ओवर शेष रह जाएंगे क्योंकि 10वां ओवर प्रारंभ होगा। शेख जुनैद गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक शेख जुनैद की अगर हम बात करें तो उन्होंने 23 रन खर्चे हैं 1.4 ओवर की गेंदबाजी में। सफलता अभी तक उन्हें मिली नहीं है। अगली गेंद शेख जुनैद की एक और अच्छी गेंद थी, इस बार बहुत बढ़िया गेंद, सही दिशा और लंबाई पर फेंकी हुई है गेंद, पर एक सिंगल मिल जाएगा क्योंकि पीछे खिलाड़ी हैं। जब तक वे गेंद को फील्ड करते, 1 रन और खाते में 96 रन संख्या, 9वें ओवर में 2 विकेट पे यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग। 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम एक और विकेट की तलाश में, क्योंकि पावर प्ले के अंदर वो 2 विकेट जरूर मिले थे। एक ही ओवर में अबरार पीर ने वो 2 सफलताएं प्राप्त की थी। उसके बाद भी गेंदबाजों को अभी तक सफलता नहीं मिली है। प्रयास किया है, गेंदबाजी कुछ बेहतर हुई जरूर है, पर बल्लेबाजी कमाल की। यहाँ सूझबूझ भरी पारी, बेहतरीन तरीके से, कोई भी खराब शॉट सिलेक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है इन 2 बल्लेबाजों द्वारा। और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं इन परिस्थितियों में अपनी टीम को किस प्रकार से एक बेहतर दिशा देनी है, एक बेहतर इनिंग बिल्ड करनी है, फिर बेहतर तरीके से समाप्त करना होगा। आने वाले मैचेस का अपडेट तो मैं क्रिकेट न सिर्फ खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि मैं पूरे कश्मीर का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस नाचीज़ कमेंटेटर को याद करते हैं, बुलाते हैं। संडे के दिन 2 फाइनल मैचेस हमें करने पर हमने अब जाकर अपने मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्ताक अहमद वार के साथ रब्ता किया, क्योंकि वहाँ से ही अब जाकर इस मसले का हल आएगा। एक तो हमें हींग के अंदर जाना है संडे को, यानी कि, और वो तारीख है खासकर यहाँ 27 तारीख 2025 को, और फाइनल मुकाबला हींग के अंदर है और लाइव कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे होगा, यानी कि मुझे वहाँ पे जाना ही होगा। और उसके बाद गोगो के अंदर एक और फाइनल मुकाबला। अगर मैं गोगो की बात करूं तो सबसे पहले मैं गोगो का जो पोस्ट अभी भी आया, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ से हमें बुलाया, इनवाइट किया। मैं बड़ा खुशकिस्मत लोग हैं, हालांकि हम बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं कि हमें लोग याद करते हैं, लोग बुलाते हैं अपने टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करने के लिए या और अपने और मैचेस कवर करने के लिए। उसमें SCC, हालांकि ये देख सकते हैं आप, ये देख शायद ये होमहामा का मुकाबला, क्योंकि जिस टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो और यहाँ शायद रंगरेट क्रिकेट क्लब का मुकाबला होगा गोगो स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, वो भी 27 तारीख को। अब जाकर फैसला करना होगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्ताक अहमद वार साहब को कि गोगो कौन जाएगा फाइनल करने के लिए और यहाँ हींग कौन जाएगा और यहाँ कौन रहेगा उस दिन संडे के दिन पर। यहाँ करारा स्ट्रोक, गेंद कवर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान से, कहते हैं कि हिलने तक का मौका नहीं मिला किसी भी खिलाड़ी को, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। हालांकि आप जाकर इसका हल जरूर निकालेंगे, किसी न किसी बंदे को या किसी न किसी लड़के को हम गोगो की तरफ भेजेंगे, किसी न किसी को यहाँ हैंग की तरफ जाना होगा, और नज़ीर साहब तो यहाँ पे बने हुए, उसको यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभानी होगी। चलिए इंशाल्लाह। और ये जो लोगों का प्यार है, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सभी दोस्तों का, जो हमेशा अक्सर बेशतर कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव हो, कमेंटेटर मंसूर हो, शेख नज़ीर हो, मुनव्वर तनवीर हो या JK स्पोर्ट्स टाइम को हमेशा अपने मैदानों के अंदर बुलाते हैं। और इस बार एक और बड़ा स्ट्रोक पर पीछे खिलाड़ी टप्पा खाया, हाथ में आई, वापस धकेला, 101, 2 विकेट के नुकसान पे 9/2 के बाद 10वां ओवर 100 रन पूरे हो चुके हैं। 101, 2 विकेट के नुकसान पे 10वें ओवर में। और यूएस स्पोर्ट्स की टीम एक अच्छी दिशा की ओर अग्रसर हो रही है, एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है, क्योंकि अभी मिडिल ऑर्डर जो है उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा। जो तेज तरार शुरुआत इम्तियाज ने दी थी, इम्तियाज डार टीम के कप्तान ने 28, मोमिन ने उस पर एक बेहतरीन पारी खेली है, वो 41 अथवा 43 पे नाबाद हैं, और आबिद शेख इस समय 20 पे हैं। हल्के नुबान ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, वो शून्य पे आउट हुए थे। यहाँ पर देख लीजिए फिर फाइन लेग की और गेंद निकल गई, उस और खिलाड़ी है नहीं, काफी खाली इलाका पड़ा है, वहां पे गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बौखार चौका, 4 और खाते में जुड़े, रन संख्या पहुंच गई है 105 पे संभवते 2 विकेट के नुकसान पे 9.3। 10वां ओवर 105, 100 को पार कर लिया है। नज़दीकी वहां पर एक स्लिप तैनात कर दी गई है, वो पहले से तैनात है, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के इस बार फिर उसी क्षेत्र में फिर वही निशाना एक बार फिर। देखिए, जब आप लेग स्टंप से बाहर गेंदबाजी करें, उस और फील्डर है नहीं, आप एक खिलाड़ी को फाइन लेग पर तैनात कर सकते हैं, पर वैसा हुआ नहीं, और उसी प्रकार का स्ट्रोक, उसी दिशा में, वही कहानी, वही परिणाम, एक बार फिर जस्ट बुखारा चौका। जो गोगो के अंदर फाइनल है, हालांकि किसी दोस्त ने लिखा कि जरा टाइमिंग भी हमें बताए, जो गोगो के अंदर
और उमर लेफ्टी एक तरफ टीम के कप्तान और दूसरी तरफ से इम्तियाज़ लेफ्टी है। गोगो के अंदर दिन के 1 बजे वो फाइनल मुकाबला, उसकी पहली गेंद भारतीय टाइम के मुताबिक करीबन 1:10 पर पहली गेंद फेंकी जाएगी। फिलहाल यहाँ विकेट मिला जिसकी तलाश थी टीम को, और वो जो फाइनल मुकाबला गोगो बड़गाम के अंदर है और इम्तियाज़ लेफ्टी और उमर लेफ्टी के दरमियान, वो दिन के 1:10 पर पहली गेंद फेंकी जाएगी। अगर मैं यहाँ अपना इलाका है, खासकर हमारा पड़ोसी गांव है और हींग, वहाँ दिन के 10 बजे करीबन 10:05 या 10:10 पर पहली गेंद फेंकी जाएगी। हालांकि 10 और 1 का फासला दोनों फाइनल मुकाबलों का। हालांकि हींग के अंदर विलेज लेवल है और वहाँ ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का गोगो के अंदर 1 बजे वो फाइनल मुकाबला शुरू होगा। यहाँ विकेट मिला, LBW शायद करार दिया उसे अंपायर जहांगीर जान, और मैदान के अंदर जो गवर लेगी अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। पारी का 10वां ओवर जारी है, 9वां शहरिया 5, 109, 3 विकेट के नुकसान पे साकिब रेशी ने सफलता हासिल किया। अपना तीसरा ओवर 37 रन देकर उन्होंने अभी यहाँ सेट बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा और वापस भेजा और चलता कर दिया। एक और विकेट, तीसरा अंततः ये विकेट मिलता हुआ, और पहला विकेट 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद साकिब रेशी को मिला। पहला विकेट 37 खर्चे, 109 पे 3, 9.5 और अंतिम गेंद का बाकी 10वें ओवर में। US स्पोर्ट्स वर्सेस 11 ब्रदर्स कश्मीर के बीच राउंड 2 का ये मुकाबला, मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरे राउंड का ये मुकाबला, चौथा एडिशन वर्तमान में, और धीरे धीरे से अब अंतिम पड़ाव की और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने की इसमें सरदर्द की बाजी चलती हुई टीमों की। हालांकि पिछले मुकाबले में रेड लाइंस मकामा ने वो कहां से कहां मुकाबला लाया था, और वो 121 रनों की आतिशी पारी, वो विस्फोटक पारी खेली थी इश्तियाक ने, और उसके चलते उसके दम पर उस मुकाबले को जीता था। यानी कि कहना चाहिए कि उस जीत को जबड़ों से निकाला था वहां पे रेड लाइंस मकामा ने यूनाइटेड मागाम से। तो वो पहला मुकाबला था दिन का, और उन्होंने अगले 16 में क्वालिफाई किया। यहाँ से जीतने वाली टीम जो है अगले 16 में क्वालिफाई करेगी, और मात्र एक टीम कश्मीर नाइट्स सोजे जिन्होंने 16 से 8 में क्वालिफाई किया है, मात्र एक टीम बनी है जिन्होंने क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई किया है। फिलहाल इस ओवर की आखिरी गेंद साकिब रेशी की इस बार ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद बाहर की तरफ देखा, बाला एक कदम आगे निकाला था, उसके बाद देखा जैसा कि गेंद हल्का सा टर्न ले रही है, जाने पर दिया विकेट कीपर के लिए। अंतिम गेंद पर रन नहीं, ओवर समाप्त हुआ 10 पूरे, और 10 ओवर की समाप्ति के बाद US स्पोर्ट पातशाही बाग टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ब्रदर्स कश्मीर के विरुद्ध 109, 3 विकेट पे 10 ओवर का खेल। शेख आबिद शेख 20 पे 12 गेंदें खेली है, और आकिब वानी 0 पे 1 गेंद का उन्होंने सामना किया है। अर्धशतक की पारी इससे पूर्व खेली थी मोमिन ने, बहुत ही बेहतरीन वो पारी रही, और आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। और अभी भी यहाँ से देखना होगा, 10 ओवर का खेल बचा, 3 ओवर 37 रन 1 विकेट, साकिब रेशी की गेंदबाजी विश्लेषण। अगले 10 ओवर 7 विकेट आपके हाथ में, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 100 और तो फिर 210 के आसपास लक्ष्य रहेगा। 8-9 रन प्रति ओवर के हिसाब से 90, तो फिर 200 के आसपास लक्ष्य रहेगा, और कोशिश जरूर होगी कि 200 तक पहुंचा जाए यहाँ US स्पोर्ट्स की, क्योंकि 11 ब्रदर्स के पास भी बल्लेबाजी में दमखम है। उनके पास साकिब रेशी हैं, अबरार पीर हैं, उनके पास राजा तनवीर हैं, इमरान हारून हैं, और उसके अलावा जो है उनके पास सिमरन सिंह है, शेख जुनैद अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो आपके पास भी बल्लेबाजी में विकल्प हैं, उन विकल्पों को आप किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे ये देखना होगा। और वो बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है, पर क्रिकेट बखाना निश्चिंताओं का खेल, यहाँ कुछ आखिरी गेंद तक कहना संभव नहीं होगा। पर जिस प्रकार से हमने पिछले मुकाबले में देखा, वहां पे हमने जिक्र जरूर किया था कि महा चमत्कार होगा तो फिर जाकर के रेड लाइंस की टीम मैच जीत पाएगी, क्योंकि 90-95 के आसपास 7 विकेट गंवा दिए थे, 220 चेज कर रहे थे, वहां से 110 130 140 रन और बनाने थे, 3 विकेट हाथ में थे, और वहां मात्र 1 विकेट खोया, और उसके चलते यानी 7 विकेट 90 के आसपास 1 विकेट और खोया, पर 121 की वो पारी हुरैत ने साथ दिया, उन्होंने 20-22 रनों का योगदान किया, और वहां से मैच को लेकर के जो है न सिर्फ जीता बल्कि अगले 16 के लिए क्वालिफाई किया। तो ये क्रिकेट की खूबसूरती है, ये क्रिकेट की महानता है, ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे सभी प्रेडिक्शन फेल है। ये क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और यहाँ इतिहास रचने में देर नहीं लगती, यहाँ पासा पलटने में देर नहीं लगती, और उसके लिए आपको जुझारू रूप से क्रिकेट खेलनी होगी, वो स्वभाव दिखाना होगा, वो इंटेंट दिखाना होगा, वो एग्रेशन दिखाना होगा, वो क्षमता दिखानी होगी, वो काबिलियत दिखानी होगी, और एक हाई कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैदान में उतरना होगा, बड़े इरादों के साथ, सक्षम इरादों के साथ मैदान में उतरना होगा। तो फिर कोई भी चीज़ जो है वो असंभव से संभव हो सकती है समय में रहते। तो ये चीज़ कर दिया वहाँ पर पहले मुकाबले में रेड लाइंस मकामा की टीम ने।
10 ओवर 109, 3 विकेट के नुकसान पे, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि 3 विकेट गिरे हैं। 57 पे पहला, 57 पे दूसरा, उसके बाद 105 पे तीसरा विकेट गिरा था। और उसके बाद से अब ये चौथे विकेट के लिए साझेदारी निभाते हुए दोनों बल्लेबाज, हालांकि अभी 4 रनों की साझेदारी निभाई है, इस साझेदारी को और बेहतर करना है। बल्ला बदला गया है वहाँ पर खिलाड़ी द्वारा, ये देखते हुए कि आकिब वानी और उनके साथ आबिद शेख, ये 2 नाबाद बल्लेबाज, आबिद शेख जमे हुए बल्लेबाज हैं, 20 पे नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनके साथ आकिब वानी को अभी खाता खोलना है। मात्र 1 गेंद का सामना किया है। 11वें ओवर की शुरुआत, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद का खेल अब प्रारंभ होने जा रहा है। ये दूसरा सत्र होगा 10 ओवर का। पहले 10 ओवर में 109, स्कोरबोर्ड बहुत बढ़िया चलाती हुई इस समय टीम, पर यहाँ से आपको कुछ बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी। अंतिम 10 ओवर्स, आखिरी 10 ओवर्स में आप 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 100 रन बनाएं तो फिर 210, 215 के आसपास लक्ष्य जरूर रहेगा। वो कोशिश भी जरूर होगी यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग की। 11वें की शुरुआत, 10 के बाद 109, 3 विकेट के नुकसान पे यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग का स्कोर। 11वें ओवर में आप देखना होगा क्या परिवर्तन किया जाएगा गेंदबाजी में, या फिर उन्हीं गेंदबाजों को आजमाया जाएगा जो इससे पूर्व 1-1, 2-2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं। ये देखने वाली बात होगी। यूनुस कवाम, ये है गेंदबाज परिवर्तन के तौर पर, और देखना होगा ये परिवर्तन रंग लाएगा अथवा नहीं। स्पिन आक्रमण प्रयोग में यूनुस कवाम का इस्तेमाल किया जा रहा है गेंदबाजी में। वो पहला ओवर लेकर के फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, स्लिप को हटा लिया गया है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो एक गली तैनात कर दी गई है। उसके अलावा थर्ड मैन दायरे के अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट है, पॉइंट को सरकाया जा रहा है, डीप पॉइंट तैनात कर दिया गया है। कवर जो है वो दायरे के अंदर है, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी तैनात हैं, और लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी, तेजी के साथ स्ट्रोक को स्ट्रेट ड्राइव, और बहुत ही बेहतर स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेला हुआ गेंद ठीक साइड स्क्रीन की ओर सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट मौका, चौका। ड्रिंक्स के बाद का खेल शुरू हुआ, चौके से शुरुआत हुई, और इस चौके के साथ 113, 1-1-3, 3 विकेट के नुकसान पे 11वें ओवर में यूनुस कवाम का स्वागत। पहली गेंद पर चौके से यहाँ आबिद शेख ने किया, 24 पर पहुंचे 13 गेंदों से। और उसके अलावा अगर ऑन साइड की बात करें, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है, और उसके अलावा डीप स्क्वायर लेग पे भी एक खिलाड़ी है। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में। डॉट गेंद के साथ संतुष्ट यहाँ पर आबिद शेख। 10.2, 113 रन संख्या, 3 विकेट के नुकसान पे यूनुस कवाम 83 रन अप के साथ। देख लीजिए हयाम एक्शन के साथ इस बार उछलता कूदता स्कोरबोर्ड, हवा में लहराया गेंद को खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑन के ऊपर जस्ट बोखारा छक्का। एक और खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर आबिद शेख के बल्ले से निकलता हुआ, 30 पर पहुंच गए, 119, 3 विकेट के नुकसान पे 10.3 ओवर की गेंदबाजी। और टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, इस टूर्नामेंट को सफलता देने के लिए स्पॉन्सर का भी मुख्य योगदान रहता है, जिसमें कोकून लॉन्ज रेस्टोरेंट गुलबर्ग रोड मागाम, और उसके अलावा बून वेवंत कैफे चिचलूरा जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, अपना सहयोग समर्थन दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ MKT 2025 सीजन 4। यूनुस कवाम अगली गेंद लेकर के तैयार, आबिद शेख उनके विरुद्ध कुछ बड़े प्रहार, एक बार फिर देखिए वो रिलीज करने के साथ ही गेंद को पढ़ लिया, एक बार फिर डीप पॉइंट से गेंद को बाहर निकाल दिया, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। इस ओवर से 3 बड़े स्ट्रोक, 2 चौके, 1 छक्का आ चुके हैं, 14 रन खर्चे हैं 3 गेंदों से, 4 गेंदों से यहाँ पर यूनुस कवाम ने कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए, कोई प्रभावशाली गेंदबाजी कर नहीं पाए। 1, 2, 3, 3, 123 पे 3। 11वें ओवर में 2 गेंदों का आना बाकी, कवाम 14 रन खर्चे हैं। अगली गेंद लेकर के तैयार आबिद शेख जो इस समय नाबाद, 34 पे 16 गेंदों से। यूनुस कवाम 83 रन के साथ एक बार फिर, और ये अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास थी, पढ़ने के बाद गेंद सीधी रहती हुई विकेट कीपर के पास चली गई बगैर किसी रन के। रिलीजिंग पॉइंट वहां पर देखिए, वो रिलीजिंग समय देखिए गेंदबाज का, हालांकि पूरी तरह से वो एक एंगल बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं, और उसके बाद से रिलीज कर रहे हैं गेंद को, और वह पढ़ना जो है वो थोड़ा सा आसान रह जाता है बल्लेबाज को, क्योंकि समय मिल जाता है। एक बार फिर बेहतर स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। ये चौथा बड़ा स्ट्रोक, 18 रन ओवर से आ चुके हैं, 127, 3 विकेट के नुकसान पर 11 पूरे। यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग टॉस जीतकर मैदान के अंदर बैटिंग करने का फैसला लिया, उसे पातशाही बाग के धुरंधरों ने सही साबित कर दिया, जो मैदान के अंदर इस वक्त एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि आपने स्पिनर्स की जिक्र की, तो मुझे लग रहा है कि वो घुमाव तो इसकी गेंदबाजी में मुझे नज़र नहीं आ रहा, जिस घुमाव के साथ यहाँ गेंदबाज को गेंदबाजी करनी थी, पर वो घुमाव नहीं है। जिस तरह से आपने एक तो स्लो रफ्तार से गेंदबाजी करे, उतना खास रफ्तार नहीं है, ऊपर से अगर आप सीधी गेंदबाजी करोगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ इसी तरह आपको रन
खर्च करने पड़ेंगे, कुछ घुमाव दिखाना होगा, कुछ टर्न दिखानी होगी, कुछ गलत स्ट्रोक खेलने पर मजबूर करना होगा, तब जाकर आप रोक सकते हो खासकर यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के बल्लेबाजों को। अब तक का जो सूरत हाल है वो पूरी तरह से बेहतरीन नजर आ रहा है इस बार भी, यानी कि आप देखें किस तरह से यहाँ स्पिनर्स का के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी और एक बड़ा स्ट्रोक, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, एक और चौका निकलता हुआ। इमरान हारून एक और नए गेंदबाज का इस्तेमाल, जैसे नए गेंदबाज आए स्वागत किया गया इमरान हारून का। लगातार यहाँ स्पिनर्स खर्चीले साबित हो रहे हैं। एक अच्छी विकेट है, तरोताज़ा विकेट है, पूरी तरह से सूखी हुई है और तापमान भी अच्छा है और सुबह से ही आज तापमान में लगातार धीरे जाकर आज इजाफा हुआ, तो यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा विकेट है बैटिंग करने के लिए और ये फ़ायदा दोनों टीमों का रहेगा, न सिर्फ यहाँ और यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग को बल्कि 11 ब्रदर्स कश्मीर को। पर जब बड़ा लक्ष्य मिलता है और कहीं ना कहीं दबाव रहता है, पर उस चीज़ को भी आज मकामा ने मैदान के अंदर गलत साबित कर दिया। एक ही खिलाड़ी 11 खिलाड़ियों पर आज भारी पड़ा, एक खिलाड़ी इश्तियाक नबी ने 121 रन बनाए और बाद में जाकर उन्होंने उस बड़े लक्ष्य को अपने नाम कर दिया। मोहतात तरीके से सूझबूझ भरी पारी खेल रही है, कोई जोखिम नहीं, कोई गलती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं दिखा रहे यहाँ बल्लेबाज। 1 रन टीम के खाते में, ये रन पूरा करने के साथ ही अब 133 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए यहाँ चौका आया, फिर देखा कि एक बड़ा स्ट्रोक लगाया हमने, अब हमें यहाँ जोखिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं या अपना विकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से कोई जोखिम लिया या कोई बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश किया, अगर टाइम नहीं हुआ तो यकीनी तौर पर विकेट और गंवा सकती है टीम। पर यहाँ टाइम पूरी तरह से टाइम भी मिला, ताकत भी दिया, नजाकत भी था और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए सब कुछ था स्ट्रोक के पीछे और ताकत का सही भरपूर इस्तेमाल करके 13 गेंदों में 30 रन बनाए। बड़ा चक्का, सौद ही मजा ही कुछ अलग। जस्ट बुखारा मागाम 139 रन 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 8 ओवर्स का खेल अभी भी आना बाकी है, यानी कि 48 गेंदें आने बाकी। और अब तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांपोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि बंसल क्लासेस मागाम, जो मागाम के अंदर बेहतरीन कोचिंग सेंटर है जहां पे अपने बच्चों को तालीम यानी कि दिला सकते हो या आप अपने बच्चों को वहाँ तालीम, आपके बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी सारे बच्चे वहाँ ज़ेरी तालीम है। अगर बंसल क्लासेस मागाम की बात करेंगे, जो एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर हमारे बच्चों के लिए यहाँ खोला गया। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद को, इस बार तो बाल बचे, किस्मत ने साथ दिया था। नीचे रहती हुई गेंद और बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर विकेट कीपर की तरफ आई है, रन पूरा करने का कोई मौका नहीं। और उसके अलावा अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्हामा गुलमर्ग रोड बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि एक बार जाना ज़रूर और बार बार जाने को दिल कहेगा, न सिर्फ आप बल्कि आप बाकी सारे लोगों तक भी ये संदेशा ज़रूर पहुंचाओगे। मजबूर होते हैं जब किसी जगह हम जाते हैं या कोई फ़ायदा मिलता है या कुछ और फ़ायदा के साथ साथ कोई अच्छा चीज़ मिलता है तो यकीनी तौर पर हम दूसरे लोगों को भी फिर वहाँ जाने के लिए हालांकि वहाँ भेजते हैं फिर उस दुकान पे। तो अजवा के पास ज़रूर जाना, हालांकि कान्हामा के अंदर कान्हामा सोमो जो स्टॉप है, बस स्टॉप है या सोमो स्टैंड का हो, कान्हामा माझामा के अंदर उनका अपना दुकान है अजवा के नाम से, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्हामा गुलमर्ग रोड। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार खेला पॉइंट की तरफ, अब दबाव तो प्रेशर यहाँ नजर आ रहा है 11 ब्रदर्स कश्मीर के खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि साझेदारी एक अच्छी निभाई, छोटे छोटे साझेदारियां निभाकर यहाँ अपने सफर को और थोड़ा और आसान कर दिया यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की टीम ने। 141 रन 2 रन आए अब तक इस ओवर से, यानी कि साकिब रेशी मैदान के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं जिन्होंने अब तक काफी रन खर्च किए और इस बार सीधे बल्ले से खेला। हालांकि वहां अपना जान बचाने में हालांकि अपना जान बचाना ही मुनासिब समझा, क्योंकि जान है तो जहां है और ऐसे में अपने शरीर के करीब से गेंद को रास्ता दिया नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज और आकिब वानी ने और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का सेम। शाकिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और भट्ट आसिफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले। इश्तियाक नबी का हालांकि के बारे में आपका क्या ख्याल है, शायद ये कुछ लिख रहे हो उसके बारे में कुछ बोलो, हालांकि उन्होंने खुद ब खुद आकर बोला, क्योंकि मैदान के अंदर मैं ये कहूँगा यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पे और गेंद और बैट से जवाब देना पड़ता है, पर गेंद से और बैट से जाकर और अपना टैलेंट दिखाना पड़ा। पूरी तरह से उन्हें आज अपना वो टैलेंट दिखाया, अपना परिचय कराया खिलाड़ियों को कि वो किस शैली के खिलाड़ी है और किस तरह के खिलाड़ी है और किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते और किसी भी मैच को यहाँ तहज़ नहज़ कर सकते। और एक बार फिर दिखाया आज इश्तियाक ने, हालांकि मुझे भरोसा था क्योंकि मैंने बहुत
मरतबा उस तरह की पारी खेलते हुए देखा इश्तियाक नबी को, जिन्हें आज 121 रनों की एक नाबाद पारी खेली और मकामा को जीत दिला। 146 3 विकेट के नुकसान पे 12.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार तो गेप में खेला पर पीछे प्रोटेक्शन, वहां खिलाड़ी तैनात है, तेजी के साथ गेंद को फील्ड करके विकेट कीपर की तरफ थ्रो किया और यहां इस एक रन के साथ अब 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 147 रन 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि अंतिम गेंद पर भी रन पर पूरा किया, स्ट्राइक रोटेट किया, यानी कि 1 रन और टीम के खाते में 7 ओवर यानी कि 226 तक। अगर यही सिलसिला जारी रहा, इसी तरह हर ओवर में रन बनाए, इसी तरह बड़े स्ट्रोक यहां तलाश के, इसी तरह बड़े स्ट्रोक लगाए, तो यकीनी तौर पर 230 226 जो है वो एक अच्छा टारगेट रहेगा दूसरी पारी में यहाँ टीम 11 ब्रदर्स कश्मीर के लिए, क्योंकि पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी और ये चौथी पारी के लिए यहाँ टारगेट सेट किया जा रहा है यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की तरफ से। बट आसिफ का कहना थैंक यू मंसूर भाई, ये मेरा काम है, शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, आप हमारे भाई हैं, हम आपके खादिम हैं, हम हमेशा खिदमत करते रहे। तपती हुई धूप और कड़ाके की ठंड, हवाओं में, तूफान में, बिजली यहाँ गरजती नजर आई कई मरतबा, या बादल कभी कभार, हालांकि आपने देखो बहुत मरतबा गरजते हुए नजर आए मैदान के अंदर। तो हम और हर समय यही कोशिश करते हैं कि जो घर में लोग हैं अपने काम के साथ मसरूफ है या जो मैदान के अंदर नहीं आते, उन तक बेहतर से बेहतर कवरेज पहुंचाने की हम हमेशा कोशिश में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बस आप लोगों का जो काम होता है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों का दिया हुआ तोहफा है, हमारे पास अपना तो कुछ भी नहीं है, ये जो आवाज़ है, ये जो सिस्टम है, ये जो सब कुछ अल्लाह का है, पर आप लोगों की मदद से आपको जो सपोर्ट मिला वो एक मिला कि आपने प्लेटफॉर्म बना कर दिया। अगर नए हो पेज पर जरूर फॉलो करना, लाइव कवरेज को शेयर करना। नया ओवर लेकर आए हैं बाएं हाथ के गेंदबाजी, इस ओवर में पहली मरतबा काफी दूर गेंद खेलने की कोशिश की पर गेंद तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि गेंद काफी दूर थे लेग स्टंप से। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, लगातार रन आ रहे हैं और रन न सिर्फ रन आ रहे हैं पर प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं यहाँ गेंदबाज, जिस तरह से दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है, शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है, खेलने का अवसर दिया जा रहा है, खेलने का मौका दिया जा रहा है। वो जो लाई होती है गेंदबाज की, वो जो रिदम होती है, वो जो दशा होता है, वो जो सही टपा होता है, और उसे ढूंढ रहे हैं मैदान के अंदर लगातार गेंदबाज तालिब। इस ओवर में अगली मरतबा ये बड़ा स्ट्रोक है, कोई भी खिलाड़ी नहीं है, दर्शकों सो रहे हैं और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में, यानी कि पहली पारी, दिन का दूसरा मुकाबला, कुल मिलाकर तीसरी पारी और चौथी पारी के लिए यहाँ टारगेट खड़ा किया जा रहा है यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की तरफ से। आकिब वानी 17 पर नाबाद 8 गेंदों का सामना किया और आबिद शेख ने 45 रन बनाए, 5 रन अपनी निस्फ सेंचुरी से दूर। 152 3 विकेट के नुकसान पर बाएं हाथ के गेंदबाज तालिब बशीर का तीसरा ओवर और एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर बढ़िया स्ट्रोक, 6 मिल जाएंगे, एक और सही कनेक्शन, सही नसीहत और जस्ट बुखारा छक्का। 158 पे 3। सबसे और मधुर संगीत अगर कहिए वो हिंदुस्तान में, और उसमें और मधुरता डालने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब आए तो और उस संगीत ने उरूज पकड़ लिया। मुझे लग रहा है कि यहाँ वही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत जो है वो मधुर आवाज सुनने को मिली आकिब के बल्ले से। क्या कमाल की आवाज आई, मधुर आवाज आई है, हर कान ने उस आवाज को बड़े शौक से सुना है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से परवाज किया और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर गई। बड़ा चक्का जस्ट बुखारा मागाम का। अरे मंसूर भाई, आप तो ज्यादातर आशिक हैं कश्मीरी सूफियाना म्यूजिक के। अब्दुल रशीद हाफिज को मैंने बहुत ज्यादा आपको सुनते हुए देखा है और निश्चित तौर पे उसकी एक झलकी दिखाई आपने। जो है वो इंडियन म्यूजिक की बात की और मधुरता थी, वो संगीत छेड़ा जरूर था पर कमाल का ये स्ट्रोक था, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। 158 पे 3, 13.3, ये 14वां ओवर है और यूएस स्पोर्ट्स की टीम एक बड़े लक्ष्य की ओर अवश्य यहाँ पे अग्रसर होती हुई। अगली गेंद देकर के तालिब बशीर, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, एक और खूबसूरत पुल, बेहतरीन, लाजवाब, कोई अवसर नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका। और 53 की ये साझेदारी, 23 गेंदों से साझेदारी निभाई आबिद शेख और उनके साथ आकिब वानी ने। कमाल की ये पार्टनरशिप और छोटी छोटी साझेदारियां जब आप निभाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में आप सक्षम होते हैं। वो किया यहाँ पर बल्लेबाजों ने। 162 162, 3 विकेट पे 13.4, 2 के दुकाना बाकी 14वें ओवर में, उसके बाद 6 ओवर, यानी कि कुल मिलाकर अभी भी 38 गेंदें शेष है पहली पारी में और यूएस स्पोर्ट्स की टीम 162 तक पहुंच चुकी है।
11 ब्रदर्स कश्मीर के राजा तनवीर थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि वो विकेट की तलाश में हैं। उनके गेंदबाजों को लगातार यहाँ पर जो है खिलवाड़ किया जा रहा है बल्लेबाजों द्वारा, पर वापसी करनी होगी। गेंदबाजों का कार्य जरूर रहेगा, अपनी भूमिका निभानी होगी। वहाँ साइड स्क्रीन पे कुछ थोड़ी सी दिक्कत और ऐसे में अपने आप को गेंद की लाइन से अलग कर लिया वहाँ पर बल्लेबाज ने, और अब जा करके तैयार इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। और निश्चित तौर पर मुस्तफ़ा अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गेंदें बाहर से उनको लानी पड़ रही है। जिस प्रकार के छक्के और चौके देखने को मिल रहे हैं। अगली गेंद लेकर के तालिब ओवर द विकेट, इस बार उनकी ये गेंद फिर ऑफ स्टंप से बाहर। विड मिली जरूर थी, उस पर बल्ला उड़ाया था, हालांकि रन के लिए दौड़े जरूर थे पर नानसा की छोर से वापस भेजा। ये हाना की स्थिति पर रन मिलेगा नहीं, अतिरिक्त जोखिम से बचना है यहाँ पर यूएस स्पोर्ट को, पर वापसी करनी होगी। गेंदबाजों को थोड़ा सा आत्मविश्वास दिलाना होगा, हौसला बढ़ाना होगा टीम के कप्तान को, जहाँ तक 11 ब्रदर्स कश्मीर के कप्तान का सवाल है, क्योंकि आपके गेंदबाज जो है प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है जब दबाव में गेंदबाज आते हैं, जब विकेट नहीं मिलता है तो फिर निश्चित तौर पे आप अपनी दिशा और लंबाई में भी भटकते हैं। फिलहाल उसी प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तालिब अगली गेंद लेकर के एक और ये लॉन्ग ऑन पे निशाना साधा, लीजिए एक और जस्ट बोखारा छक्का मिडल ऑफ द बैट से, आत्मविश्वास बड़ा स्ट्रोक। 168 ओवर समाप्त हुआ, 14वां, 3 विकेट खोए 168 पे। यूएस स्पोर्ट्स की टीम ने 6 ओवर का खेल बचा है। बड़ी मेहरबानी, मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी बल्लेबाजों से, क्या आपको मुस्तफ़ा के साथ कोई दुश्मनी है? ज़रा उसे भी आराम करने दीजिए, क्योंकि मुस्तफ़ा अब बाहर से और वो गेंदे ला रहे, थक गए गेंदे ला के। मुस्तफ़ा जो बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर वहाँ बाहर से गेंदों को ला रहे। एक बड़ा छक्का, मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लगेगा मुस्तफ़ा को ये गेंद लाने में। इससे पहले भी एक बड़ा छक्का लगा, तो यकीनी तौर पर मुस्तफ़ा का जो काम है, चलिए यहाँ जोक स्पॉट होता रहता है। पर मैं अगर ये कहूँगा ये टूर्नामेंट जो है और इसके पीछे यानी कि जो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं, पर वो जो चलाते हैं मैदान के अंदर, ये चलाना होता है। मुझे लग रहा है कि एक हर साल इस तरह का ये जो टूर्नामेंट कामयाब रहता है, और इसके पीछे अगर किसी का आते तो वो ज़ैन अली और मुस्तफ़ा का है। ये स्तंभ है, अगर आपकी सीढ़ी है वो 4 पिलर्स पे है, तो मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण जो पिलर 2 है वो मुस्तफ़ा और ज़ैन अली है। जिस प्रकार से उन्होंने इस विकेट को प्रिपेयर करना होता है, सुबह आकर के एक मैच के लिए, फिर दूसरी पारी में मैट बिठाना, बाकी गतिविधियां उनको पूरा करना, रोलर जो है रोल करना विकेट को, तो आसान परिस्थितियां रहती नहीं है, चलाना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ क्रेडिट उनको भी मिलना चाहिए, पूरा श्रेय उनको मिलना चाहिए। जिस प्रकार से वो विकेट तैयार करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, और उसके पीछे जो वो मेहनत है वो साफ नजर आ रही है इस विकेट को देखते हुए। इस बार फिर खूबसूरती के साथ जगह मिल गई, निशाना साधा, वो स्टैंड्स में गेंद जा लगी है। एक और जस्ट बोखारा छक्का, जिधर मन चाहा उधर स्ट्रोक खेले, लेग स्टंप पर दिशा भटके इमरान हारून, और अनुभवी गेंदबाज है पर उनके विरुद्ध भी ये देखिए इमरान हारून का दूसरा ओवर 1.2 ओवर में 19 खर्चे हैं, 175 पे 3, 14.2। हमने जिक्र किया था मध्य क्रम पे दबाव नहीं होगा जब आप अच्छी शुरुआत देते हैं, वो हुआ और उसका एक खामियाजा भुगतते हुए एक और इस बार बॉलर के सर के ऊपर से स्टैंड एंड डिलीवर लॉन्ग ऑन पे गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। एक और छक्का, छक्कों और चौकों की बरसात इस समय देखने को मिल रही है। यूएस स्पोर्ट्स के बल्लेबाज आकिब वानी 45 15 गेंदों से, आबिद शेख 46 25 गेंदों से, और कुल रन संख्या 14.3 के बाद 181 तक पहुंच चुके हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं ये विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, इस विकेट पे रनों की भरमार है। बस आप खड़े रहिए, आप थोड़ा सा समय लीजिए, विकेट को पढ़िए, मजाज को पढ़िए गेंदबाज के, और उसके बाद स्ट्रोक आप ले सकते हैं। अगली गेंद इमरान हारून की, एक और धीमी गति की गेंद, एक बार फिर वही परिणाम, वही निशाना, फिर साइड स्क्रीन के ऊपर, एक बार फिर गेंद मैदान से बाहर, एक और जस्ट बोखारा छक्का। 51 मात्र 16 गेंदों से आकिब वानी के बल्ले से ये तेज तरार अर्धशतक, बल्ले को हवा में लहराया, अभिवादन को स्वीकार किया, बेहतरीन ताबड़तोड़ विस्फोटक पारी, मात्र 16 गेंदों से 51 पे नाबाद इस समय आकिब वानी। क्या शानदार बल्लेबाजी, और आबिद शेख उनके साथ 46 पे 25 गेंदों से नाबाद हैं, वो नॉन स्ट्राइक की छोर पे है। 187 187 स्कोरबोर्ड पे लग चुका है। 15वें ओवर में 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में, और ऐसे में इमरान हारून अगली गेंद लेकर के तैयार इस ओवर में। 51 अब तक बनाए हैं नाबाद, और इमरान की ये गेंद एक बार फिर किनारा, चौका मिल जाएगा, खिलाड़ी आ रहे हैं पर नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका। 55 व्यक्तिगत योग इस समय, मात्र 17 गेंदों से आकिब वानी का, और कुल योग 191 सबब पे पहुंच चुका है। 191, 3 विकेट पे 14.2
1.5 अंतिम गेंद का आना बाकी, उसके बाद अंतिम 5 ओवर कुछ और आक्रामक शैली से बल्लेबाजी देखने को जरूर मिलेगी। अंतिम 5 ओवर में दबाव इस समय अपने आप को वापस हटा लिया। अब जाकर के इमरान हारून ने अब तक 35 खर्चे 1.5 में, आखिरी गेंद पर रन नहीं आया। ओवर समाप्त, 15 पूरे, 191 पे 3, 7 हाथ में। आखिरी 5 ओवर गियर बदलने होंगे, 50 और जोड़ ले तो निश्चित तौर पे 240 होगा यूएस स्पोर्ट्स का स्कोर। जो एक बड़ा टारगेट है यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग की तरफ से यहाँ टीम 11 ब्रदर्स कश्मीर को, हालांकि मौसम के हिसाब से जितना मौसम अब बेहतर होगा और उतनी बेहतर बल्लेबाजी इस विकेट पर नज़र आएगी, क्योंकि गेंदबाजों के लिए और उतना मदद नहीं है, खासकर इस विकेट में। इस वक्त की मैच की मैं अगर बात करूं या पूरे टूर्नामेंट की बात करेंगे, और जैसे ही ज़रा सा मौसम में और तब्दीली आती है, बदलाव आता है, हल्की सी बूंदाबांदी या जैसे ही बादल नज़र आते हैं, तो यकीनी तौर पर गेंदबाजों को इस विकेट पर बाद में मदद मिलता है। जितना जितना तापमान में गर्मी में इजाफा होगा, रनों की भरमार, रनों की बूछाड़ इस विकेट में नज़र आ रही है। हालांकि जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी करके 191 रन बनाए यहाँ यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग की टीम ने, गेंदबाज दबाव में अच्छी बल्लेबाजी, अपने आप को सेट किया, अपने आप के हालांकि नजरिए दोनों बल्लेबाज ने पूरी तरह से जमाई इस विकेट पर। हर गेंदबाज की लंबाई को पढ़ लिया, बांप लिया, पहचान लिया कि गेंदबाज किस तरह गेंदबाजी करे, उनका स्पॉट क्या है, हमें कहाँ पे जाकर मारना है, हमें कब फ्रंट फुट का इस्तेमाल करना है, हमें कब बैक फुट का इस्तेमाल करना है, हमें कब और कितने कदम आगे आकर स्ट्रोक खेलना है, कितने कदम पीछे जाकर स्ट्रोक खेलना है। और वो पूरी तरह से आप जाकर नजर आ रहा है बल्लेबाजों की तरफ से। 5 ओवर 30 गेंद आने बाकी है, यानी कि 191 रन 3 विकेट के नुकसान पे। नए गेंदबाज इस ओवर में पहली मर्तबा, सिलसिला लगातार जारी, पर उस ओर खिलाड़ी तैनात है। अच्छी फील्डिंग, यानी कि कैच करने का मौका नहीं मिला, न सिर्फ यहाँ कैच करने का, हालांकि कैच करने का मौका नहीं था, पर छक्का जो है वो बचा अपनी टीम के लिए, 5 रन बचाए। हालांकि फील्डिंग अगर आप इस तरह की करोगे तो एक आत्मविश्वास, एक हौसला बुलंद हो जाता है गेंदबाज का, वही एक अच्छी फील्डिंग वहाँ खिलाड़ी की तरफ से। मेरे भाईजानी भी एक घेरे, मुझे कभी इधर कभी उधर इसे करना पड़ता है नज़ीर साहब, क्योंकि धूप है तो छाता कभी उस तरफ कभी इस तरह करना पड़ता है, क्योंकि धूप न सिर्फ हमें सता रही है बल्कि यहाँ हमारे कैमरा और मोबाइल फ़ोन को भी सता रहे। अंदर हालांकि आने दिया इस गेंद को, अपने बल्ले से टकराने पर दिया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। एक लंबा, एक बड़े और टारगेट की ओर लगातार टीम बढ़ रही। 192 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 15 और 2 ओवर की गेंदबाजी, यानी कि पारी का 16 ओवर शेख जुनेद का ये तीसरा ओवर। शेख जुनेद अभी तक कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं, खर्चीले यानी कि साबित हो रहे हैं यहाँ मैदान के अंदर, इस मैदान के अंदर गेंदबाज। देखिए जब आपके पास अच्छे गेंदबाज होते हैं, इस बार शॉर्ट गेंद थी, खड़े खड़े जाकर अपने आप को जरा सा नचाया और गेंद को पहुंचाया कव कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और बड़ा छक्का आबिद वानी के बल्ले से, बल्ले के बीच भी जाकर गेंद को यहाँ लगने भर दिया। उसके बाद अच्छा खासा ताकत लगा स्ट्रोक के पीछे, यानी कि छक्के और चौके बड़ी आसानी के साथ मैदान के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा प्रेशर है गेंदबाजों के ऊपर। इस बार तो स्लोअर वन का इस्तेमाल किया था, गति में मिश्रण, पर यहाँ तेवर तो साफ लगातार नजर आ रहे बल्लेबाजों के। हालांकि आप किसी भी गेंद का आप इस्तेमाल करो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ बल्लेबाज आकिब वानी या उसके अलावा आबिद शेख को, आकिब वानी 67 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, इससे पहले 3 आए जब इमरान हारून ने और पिछला ओवर डाला था, और इस ओवर ने अब तक 2 छक्के दिए। एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का, जहां पे आपको सब कुछ मुनासिब रेट में और साफ सुथरा और बेहतरीन हमेशा दस्तियाब रहता हो। इस तरह के स्ट्रोक या इस तरह के तजुर्बे आप कर सकते हो जब आपकी नजरें जम जाती है, और ये तजुर्बा बहुत ही बेहतरीन और आला और उम्दा तजुर्बा कर दिया वहां बल्लेबाज ने, जगह बनाकर, यानी कि एक ही पैर पे शरीर का वजन डाला और उसके बाद एक पैर को हवा में आराम दिया और बल्ले को सीधे यहाँ, गेंद को सीधे यहाँ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर भेजा। एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। सुबह से ही आज छक्कों की बारिश, छक्कों की भरमार और चौकों की बरसात आज सुबह से ही नजर। आज काफी छक्के, हालांकि मुझे लग रहा है कि काउंट करने के लिए हमारे पास वो मशीन नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि करीबन 50-60 छक्के सुबह से लगे हैं। और इस मैदान के अंदर सुबह भी काफी छक्के लगे, पहली पारी में, दूसरी पारी में, ये तीसरी पारी है, इसके बाद भी करीबन 40-50 छक्के तो
लग ही जाएंगे। आज दिन की भी अगर बात करेंगे, देखिए 440 रन बने पहले मैच में, आप अंदाजा लगा सकते हो। जब 220 रन बनाए, 221 का लक्ष्य दिया है, 241 रन फिर बनाए टीम ने नजीर साहब, क्योंकि 221 रन बनाए थे मकामा को, तो 240 मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हो वो 440 हो गए। फिर एक रन और, यानी कि 221 रन, 241 रन, 441 रन बनाए। और पहले मैच में यहां बने हैं सुबह, जब रेल्डन मकामा की टीम ने एक सनसनीखेज मैच अपने नाम के और मागाम को पराजित किया इस टूर्नामेंट से। तो आप अंदाजा लगा सकते हो आज छक्कों और चौकों की डील होगी मैदान के अंदर ज्यादा। और जहां लगातार अब यूएस स्पोर्ट्स पातशाह बाग के बल्लेबाज छक्के और चौके लग रहे, 211, 3 विकेट के नुकसान भी, 16 पूरे 4 आने बाकी। और परेशान इस वक्त 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम, जिन्होंने टॉस हारा और गेंदबाजी करनी पड़ी और बैटिंग करने का खुद जाकर फैसला लिया। विकेट कीपर बैट्समैन इम्तियाज डार न सिर्फ वो टीम के कप्तान हैं, बल्कि एक स्पोर्ट्स शॉप के ऑनर भी हैं। यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग के अंदर उनका अपना स्पोर्ट्स शॉप है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस वक्त क्रिकेट शायकीन और आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में से हमारे साथ जो ताउन करें, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। शाइनिंग स्टार पामपुर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासिक मागाम, जो कोचिंग सेंटर मागाम के अंदर जस्ट बुखारा रेस्टोरेंट के नजदीक, यानी कि उनके अपोजिट मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, उनका बहुत शुक्रिया। एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम और अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड। नाम ही काफी है। नया ओवर शुरू हो चुका और कमेंट्री में तब्दीली। ओह, पहले ही गेंद और यहाँ बदलाव कमेंट्री में, और साथ में उनके नेचर में, उनके खेलने के अंदाज में बदलाव नहीं। लॉन्ग ऑफ पे एक और जस्ट बोकारा छक्का, 6 और खाते में जुड़ते हुए यूएस स्पोर्ट्स के, और इस छक्के के साथ रन संख्या 217। मंसूर भाई एक दिलचस्प आंकड़ा, 10 ओवर में 109 रन बने थे पहले 10 ओवर में, और इस समय 6.1 ओवर में 108 रन बने हैं। आप कल्पना कर सकते हैं क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। नजीर साहब, जरा नजीर साहब खुद इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि मेरे पास इस सवाल का जवाब है, पर मैं नजीर साहब के जुबान से ही इस सवाल का जवाब सुनूंगा। और लोग कहते हैं कि नजीर साहब जेके स्पोर्ट्स टाइम पे आप कमेंट्री क्यों नहीं करते हो, जरा आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए मंसूर भाई, ये थोड़ा सा जो है उलझा हुआ सवाल है, उलझा हुआ प्रश्न है, पर और देखा जाए तो सिर्फ साधारण उत्तर ये है, क्योंकि हमारे लिए एक चीज है जेके स्पोर्ट्स टाइम, जो हमारा जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उसी के चलते कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव की बात करें तो ये एक फैमिली का हिस्सा है। चाहे वो कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव हो, चाहे वो जेके स्पोर्ट्स टाइम हो, ये एक फैमिली है। यहाँ पे कोई विरोध नहीं है, यहाँ पे कोई उलझन नहीं है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। जेके स्पोर्ट्स टाइम, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव या अन्य जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है, वो एक फैमिली की तरह है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप फैमिली का अंग है, आप एक जगह काम करें, आप दूसरी जगह काम करें, क्योंकि फैमिली में आप एक सरबराह के अंदर काम करते हैं। आपका जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके अंदर आप काम करते हैं, फिर डिफरेंट वीडियोस आपको चुनने पड़ते हैं, और वो आपका एक परिचय बनता है। बिल्कुल सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया। हालांकि आपने ये कहा कि जो इसका असली रहबर है, जिसके हाथ में ये सारा कंट्रोल या सिस्टम है, मैं ये कहूँगा हमें पीछे से जब बुलावा आता है, पीछे से ही और ये तय किया जाता है कि आपको कहाँ जाना है, किसके साथ कमेंट्री करनी है, और किस पेज को कहाँ पे काम करना है, किस कमेंटेटर को कहाँ पे काम करना है, ये सब कुछ हमारे और मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्ताक अहमद वार साहब तय कर रहे हैं। यहाँ कैच छूटा और जीवनदा मिला वहाँ बैट्समैन को। हालांकि ये जेके स्पोर्ट्स टाइम हो या कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव, एक ही परिवार के ये फैमिली, एक ही, हालांकि कहते हैं ना कि एक ही माँ के कोख से हमने जन्म लिया। जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ मिलसार है, भाईचारा है, प्यार है, मोहब्बत है, तो यकीनी तौर पर ये सब कुछ जो हम चला रहे हैं, और ये मुश्ताक साहब की देन है। और मुश्ताक साहब ही हमें अलग अलग जगहों पे कमेंट्री करने के लिए भेजते हैं, तो यहाँ पे हमें मुश्ताक साहब ने तैनात किया। 219, 3 विकेट के नुकसान पे सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। एक बार फिर गलत गेंद और सही नसीहत यहां मिलती हुई बल्लेबाज आकिब की तरफ से, और गेंद सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। अंपायर जहांगीर जान का इशारा है, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों बाजों आकाश की और बुलंद के इस बात का इशारा किया कि स्कोरर ज़ैन अली को छक्का लिखना होगा और आपको बोलना होगा। एक और छक्का लगा जस्ट बुखारा मागाम का। हार्ड वर्क, डेडिकेशन और ऑनेस्टी, मेहनत, ईमानदारी, और वो अपने गोल को अचीव करने का हुनर, ये चीजें आप अपने पल्ले बांध लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां पे काम करेंगे, क्योंकि आपके पास ईमानदारी, आपके पास हुनर है, आपके पास जो है काम करने की इच्छा है, आपके पास वो दिलचस्पी है, तो निश्चित तौर पे आप जहां पर भी काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। यार ये उन भाइयों के लिए उत्तर, हालांकि आप हमारा अपना समर्थन देते रहिए, सहयोग देते रहिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जेके स्पोर्ट्स टाइम पे कमेंट्री कर रहे हैं, आप कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ कमेंट्री कर रहे हैं। और नजीर साहब, मैं इसकी और वो जो उन्होंने सवाल किया था, मैं उसकी, हालांकि उसका नाम है शायद
उम्मीब है इनका नाम है, शायद दीवल उम्मी उनका नाम है। तो मैं इसके सवाल से बहुत खुश हुआ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि आपने सवाल पूछा और हमें जवाब देने में आसानी पैदा होगी। हाँ, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये सवाल लिखा, आपके दिल में आया, हमने अपने ज़ुबान से इसे न सिर्फ साफ कर दिया बल्कि साफ तौर पे जवाब भी दे दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दाऊद भी हमारे साथ है, दाऊद बिन शफी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उबैद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा नाम ही काफी है, और अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 230, 3 विकेट के नुकसान पे 17 गए, छोड़ो सब कुछ, 3 अब आने बाकी है, न जाने क्या कुछ आएगा आप 3 ओवर्स में। 7 ओवर में 121 रन बने हैं, 10 ओवर में 109 बने थे, 17 ओवर में 130 जोड़ लीजिएगा, 119 रन और तो निश्चित 121, क्षमा कीजिएगा, 7 ओवर में 121, वो विस्फोट, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 3 ओवर आने बाकी, 240 250 की बात यहाँ पे हो रही है और निश्चित तौर पे उसके करीब पहुंच रहे हैं। आखिरी 3 ओवर का खेल बचा है, 7 विकेट सुरक्षित है। 2 नाबाद बल्लेबाज, आबिद शेख 48 पे 27 गेंदों से और आकिब वानी 91 पे 28 गेंदों से 9 रन दूर हैं अपने शतक से। एक और शतक वीर होंगे और अब तक 4 शतक आए थे, ये 5वां शतक जो आज सुबह आया इश्तियाक के बल्ले से, और ये छठे ऐसे बल्लेबाज होंगे जो एमकेटी 2025 में एक और शतक अपने नाम करेंगे। तो एक बेहतरीन शानदार विस्फोटक अंदाज, 230, 17 के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल। यूनुस कवाम इससे पूर्व 1 ओवर किया था, 18 खर्चे थे, हटा लिया गया था दूसरे स्पेल में। दूसरा ओवर अपने कोटे का 18वां ओवर पारी का, पहली गेंद लेकर के तैयार। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर विकेट कीपर से चूक हुई, अंदरूनी भाग लगा, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, गेंद को फील्ड कर लेंगे पर एक सिंगल मिलता हुआ यहां दोनों बल्लेबाजों को। एक और खाते में 231, 3 विकेट के नुकसान पे 17.1 ओवर की गेंदबाजी। यह अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का, दूसरी पारी इसके बाद। और क्या लक्ष्य रहेगा? एक विशाल लक्ष्य, एक बड़े लक्ष्य का दबाव जरूर रहेगा क्योंकि आसान नहीं रहेगा उस लक्ष्य तक पहुंचना। हाँ, ये अलग बात है, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट कभी भी पासा पलट सकता है जब आप उस प्रकार का प्रदर्शन। इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड ऑफ द ऑफ, उस गेंद का पीछा जरूर किया था, खड़े खड़े स्ट्रोक लिया जरूर, अंदरूनी भाग लगा और गेंद पीछे आई लॉन्ग स्टॉप की ओर। उस ओर खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। 232, 2 रन आए 2 गेंदों से। अब तक अच्छी 2 गेंदें यूनुस कवाम के इस ओवर की, 1.2 ओवर 20 रन खर्चे, सफलता उन्हें मिली नहीं है। आबिद शेख 49, 28 गेंदों से 92 पे सामने, एक बार फिर 8 रन दूर अपने शतक से आके वाने यूनुस कवाम का सामना करने के लिए 18वें ओवर में 232। एक और बेहतर स्ट्रोक, इस बार एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की ओर पीछे खिलाड़ी तैनात है, जब तक वे लॉन्ग ऑफ से आकर के गेंद को फील्ड करते। एक सिंगल मिलता हुआ, 1 रन और व्यक्तिगत योग, 93 कुल रन संख्या, 233, 3 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर में। और अभी भी 3 गेंदों का आनाबानी बाकी। यूनुस कवाम ने इस ओवर में अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, मात्र 3, और अच्छा निर्णय वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास। गेंदबाज इस समय बल्लेबाज की रेंज से थोड़ा दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार तो बाप लिया, पहले से स्ट्रोक के लिए कमेंट गए थे और ऐसे में गेंद की लाइन में आकर के ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर थी गेंद, गेंद के पिच तक पहुंचते हुए उठा करके वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर जस्ट बोखारा छक्का। 55 की ये साझेदारी, और क्षमा कीजिएगा 55 पर पहुंच गए हैं आबिद शेख की। अगर हम बात करें, आबिद शेख इस समय 55 पे आबाद है, आकिब वानी 93 पे अर्धशतक पूरा कर लिया इस छक्के के साथ। एक और बेहतरीन पारी यूनुस कवाम इस ओवर में अगली बार, धीमी गति की गेंद, फिर मिड विकेट पे और एक बार फिर गेंद काफी दूर, मैदान से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। 245 पे 3, 17.5 के बाद। गेंदबाज कह रहे हैं कि मुझे छोड़ो, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने की जल्दी है। जिस तरह से यहाँ पसीना और बाहर है मैदान के अंदर, गेंदबाज और पसीना इस वक्त मैदान के अंदर उन्हें बहाने पर मजबूर कर रहे हैं और बल्लेबाज लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े से बड़े छक्के। जावेद अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि आपको शायद नज़ीर साहब का वो कलाम पसंद है जिस तरह से आपने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जावेद अहमद और इरफान अली, इरफान आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं राठसुन से। जावेद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीर वारिस आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जावेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ छक्कों की बारिश और बरसात, 245 तक पहुंचा टीम का स्कोर, विकेट मिला और आबिद शेख को वापस जाना पड़ेगा, पर बेहतरीन लाजवाब साझेदारी चौथे विकेट पर, और जिस साझेदारी ने पूरी तरह से मजबूत कर दिया टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग को, जिनने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला। एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 चौथा एडिशन आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, जो कोचिंग सेंटर मागाम के अंदर जस्ट बुखारा
रेस्टोरेंट के बिल्कुल अपोजिट और मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बडगाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड। विकेट मिला और डग आउट से नए बैट्समैन नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए। 245 पे ये चौथा विकेट गिरा है, 18 पूरे हो चुके हैं। शेख जुनैद एक और नया ओवर लेकर के तैयार। यूनिस कवाम एक विकेट जरूर मिला, 2 ओवर में 33 रन देकर के एक विकेट उनके खाते में। अंततः उस साझेदारी को तोड़ा और आबिद शेख को उन्होंने चलता किया जिन्होंने अर्धशतक पूरा किया। पहला विकेट 57, दूसरा 57, तीसरा 108 और चौथा 245। यानी कि यहां से अगर बात करें तो वो 137 रनों की साझेदारी यहां चौथे विकेट के लिए दबाई इन 2 बल्लेबाजों ने, यानी कि आबिद शेख और आकिब वानी ने। आबिद शेख आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, नए बल्लेबाज बीच बदल में पहुंच चुके हैं और यहां से देखना होगा अब किस प्रकार से अंतिम 2 ओवर्स पे फिनिश कर पाएंगे पारी को। 245 पे 4, 18 पूरे, 282 यहां सर्वाधिक स्कोर है। क्या उसको पार कर पाएंगे यहां पर बल्लेबाज, ये देखना होगा। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर आरिफ साहब, आप इस पेज पे नए हो, वहाँ फॉलो का बटन भी आएगा, जरा पेज को आप फॉलो कीजिए। कैच छूटा और जीवनदान मिला, न सिर्फ यहाँ जीवनदान मिला बल्कि जख्मों पर नमक और गेंद हाथ से छटकने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का मैं बात कर रहा था, जो मीर आरिफ साहब हमारे साथ बने, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगी है, इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए वहाँ फॉलो का बटन भी आएगा, दबाइए, बार बार जाकर ये मीर आरिफ का जो नाम है पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि इससे नोटिफिकेशन हर दिन आएगी। तो हर दिन हम इस मैदान के अंदर आते हैं, अलग अलग मैदानों के अंदर जाते हैं काम करने के लिए। राउंड द विकेट इस बार हालांकि टॉप एज लगा और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। तो इस तरह से यहाँ शतकीय पारी मुकम्मल। आकिब वानी 100 रन बनाए, 32 गेंदों का सामना किया। बहुत ही बेहतरीन आकर्षक विस्फोटक पारे, बुलंद जिनके हौसले होते हैं एक दिन उन्हीं के पीछे काफले होते हैं, कर दिखाया इस बार इस खिलाड़ी ने और यहाँ शतक पूरा किया। 103, 32 मात्र गेंदों से ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी। क्या कमाल की बल्लेबाजी खेली है इस बल्लेबाज ने, क्या शानदार प्रदर्शन किया है। 4 विकेट पे 255, 19वां ओवर। शेख जुनैद के विरुद्ध 2 गेंदों से 2 छक्के, 1 छक्का 1 चौका, 10 रन आ चुके हैं। शेख जुनैद 3.2 ओवर 54 रन खर्चे, सफलता मिले नहीं, या काफी खर्चीले शेख जुनैद आज साबित हुए हैं और आज उनके पल्ले कुछ पड़ा नहीं है, उनके पाले में कोई विकेट गया नहीं है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी यूएस स्पोर्ट्स पाचाई बाग ने की है। 255 पे 4, 18.24 गेंदें इस ओवर की, उसके बाद अंतिम ओवर 10 गेंदें आने बाकी। खलीफ खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद दिलाया कि अक्सर बेशतर में ये दोहराता रहता हूं कि बल्लेबाज ने जब शतक पूरा करते हैं या 50 पूरा करते हैं तो हम अक्सर बेशतर उस रिकॉर्ड को यहाँ दोहराते रहते हैं कि फलानी ने 50 बनाए, फलानी ने 100 बनाए, पर उन्होंने कहा कि शेख जुनैद ने भी अपने 50 गेंदबाजी से मुकम्मल किए हैं। देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है, मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। शेख जुनैद की अगर हम बात करें, एक बेहतरीन गेंदबाज है, एक दिग्गज ऑलराउंडर है, पर आज उनका दिन नहीं। जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई, जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा सामने से, तो किसी भी गेंदबाज की चली नहीं। जहां तक का सवाल है 11 ब्रदर्स के गेंदबाजों का, बहुत ही बेहतरीन विस्फोटक अंदाज। 256 विशाल जनक स्कोर इस समय खड़ा कर दिया है। हालांकि अभी भी 3 गेंदें इस ओवर में और उसके बाद अंतिम ओवर 9 गेंदें आपके पास अभी भी शेष हैं। 256 यूएस स्पोर्ट्स की टीम पहुंच चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। सामने होंगे सजाद, पहली बार सामना करने के लिए शेख जुनैद का। लॉन्ग ऑन के ऊपर जस्ट बोखारा छक्का आते ही तेवर दिखाए, हस्ताक्षर किए बल्ले से गेंद पर जस्ट बोखारा छक्का। 261 19वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर यूएस स्पोर्ट्स की टीम। एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 राउंड 2 का मुकाबला, पहली पारी दूसरे मुकाबले की अब 19वें ओवर की गेंदबाजी होती हुई। एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस बार गति परिवर्तन किया। स्ट्रोक पहले ऑफर किया था, गेंद थोड़ी देर बाद आई, रुक करके आई, स्टंप्स पे जा टकराई, पारी हो गई समाप्त। यहां पर 5वां विकेट और आकिब वानी 103 रनों की पारी खेलने के बाद मैदान से बाहर आ रहे हैं। एक बेहतरीन शानदार पारी खेली और इस प्रकार से आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। 262 पे ये एक और विकेट गंवाया है टीम ने 18.5 के बाद 5वां विकेट। और अब जाकर के नए बल्ले आकिब वानी अभी संभवतः नाबाद हैं और उनके साथ जो बल्लेबाज गए थे वो आउट होकर मैदान से बाहर लौटे हैं। तो निश्चित तौर पे क्षमा कीजिएगा, आकिब वानी अभी भी सुरक्षित हैं 103 पे। ये आखिरी गेंद होगी ओवर की 262, 20 रन और दूर है उस कीमती मान को रचने के लिए, क्योंकि 272 सर्वाधिक स्कोर था, उसको तोड़ा सुल्तान ने। 282 बनाए थे और अब जाकर के यहां देखना होगा, सुल्तान के उस लक्ष्य को तोड़ा था पिछले मुकाबले में एक टीम ने, और क्या उस लक्ष्य को पार कर पाएगी, उस कीमती मान को तोड़ पाएगी, उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी यहाँ यूएस की टीम सर्वाधिक स्कोर लगने का।
और जी बिल्कुल, और इस बार मिडल स्टंप पे एक रन और पलटे दूसरे के लिए है, दूसरा भी पूरा कर लिया। अंतिम गेंद पर आए 264 पे 5, 19 ओवर की समाप्ति। शेख जुनैद ने 4 ओवर में 62 रन खर्चे, 1 विकेट मिला। काफी खर्चीले गेंदबाज साबित हुए हैं इस मुकाबले में शेख जुनैद। तो इस प्रकार से अंतिम ओवर का आना बाकी है। 2 विकेट 49 रन देकर के 4 ओवर में अबरार, शेख जुनैद ने 62 4 ओवर में, और अन्य गेंदबाजों ने भी 50 से अधिकतम रन खर्चे। 264 पे 5, 19 पूरे। अंतिम ओवर पहली पारी का। शाहिद सुहेब डार 2 पे 1 गेंद से, आकिब वानी 103। और अब जाकर के इस अंतिम ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि आकिब वानी सेट हैं और सुहेब डार उनके साथ हैं। तो देखना होगा। 264 इस समय बन चुके हैं। एक विशाल जनक लक्ष्य खड़ा करने में सक्षम यहाँ पे टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग, और निश्चित तौर पे यह आसान रहने वाला नहीं है। दूसरी पारी में कुछ जुझारू, कुछ अतिरिक्त जोखिम, कुछ आक्रामक शैली, कुछ विस्फोट अंदाजा अपनाना होगा दूसरी पारी में। यहाँ पहली गेंद तालिब के शरीर पे जा टकराई, रन बनने की संभावना थी। डॉट के साथ शुरुआत 19.1, 264, 5 विकेट के नुकसान पे यह रन संख्या इस समय यूएस स्पोर्ट्स के 11 ब्रदर्स कश्मीर के बाद। 5 गेंदें बची हैं इस ओवर में। तालिब का ये आखिरी ओवर संभवतः, जी हाँ, 3.1 ओवर 37 रन, विकेट उन्हें मिला नहीं है। और उनके सामने आकिब वानी 103 पे 34 गेंदों से 5 गेंदों का अभी भी सामना करना बाकी इस पहली पारी में। अगली गेंद लेकर के बाएं हाथ के तालिब चले, ये गेंद और इस बार किनारा, 6 मिल जाएंगे। गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मौका छक्का, ऑप्शन से बाहर, बाहरी किनारा, और गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। एक और छक्का मिलता हुआ 270 रन संख्या पहुंच चुकी है यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग की। 18 अथवा 19.2 ओवर की गेंदबाजी, और अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी। 109 35 गेंदों से नाबाद। आज सुबह से छक्के इतने लगे हैं कि गिनना बड़ा मुश्किल है। आज मुझे लग रहा है कि कहते हैं ना कि कभी कभार, हालांकि मुझे हिसाब करना नहीं आता है, बट मुझे लग रहा है कि आज कंप्यूटर भी ये कहेगा कि मुझे आज हिसाब करना नहीं आया, कि इतने छक्के मैदान के अंदर लगे कि हिसाब करना बड़ा मुश्किल है। छक्के और चौके सुबह से लगातार आज ये सिलसिला मैदान के अंदर जारी है। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी मैदान के अंदर जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार मैदान के अंदर जारी है बल्लेबाजों की तरफ से, और आज उन्हें सुबह से ही यहाँ छक्के और चौके यानी कि पटाखे फोड़े, त्यौहार जैसा बना दिया इस मैदान को। एक ऐसा लगा कि एक बड़ा त्यौहार था जिस तरह से उन्हें आज पटाखे फोड़े, विस्फोट किया और बेहतरीन बल्लेबाजी करके बड़े और छक्के और चौके लगाए। पारी का ये आखिरी ओवर है, यानी कि एक बड़ा टारगेट जो सोचा था टीम के कप्तान ने, उन्होंने सोचा था, पर यहाँ बल्लेबाजों ने करके दिखाया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक किया। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और टीम का स्कोर आपकी स्क्रीन के सामने, यानी कि पारी का 19वां ओवर तालिब ने भी 47 रन खर्च किए। क्या वो अपनी अर्धशतक मुकम्मल कर पाएंगे? गेंदबाजी से सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का। चलिए, कोई मलाल नहीं रहा, और उन्होंने भी अपनी अर्धशतक मुकम्मल किए। यहां गेंदबाजी से सीधे बल्ले से सामने से जाकर साइड स्क्रीन के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। मेरे ख्याल से 280 282 रन तब बनाया था नजमी ने, और उस हदफ और उस लक्ष्य के करीब, यानी कि वो रिकॉर्ड टूटने का भी मौका, लेकिन तोड़ने का भी मौका, टूटने वाला भी है। 280 रन 5 विकेट के नुकसान पे 18.5 ओवर की गेंदबाजी, 53 रन खर्च किए। तालिब बशीर ने भी अपनी और अर्धशतक मुकम्मल कर दिए, जो मैदान के अंदर गेंदबाजी करे सामना करेंगे। ओवर के अगली गेंद का इस बार तो एक और चलते चलते यहां तोहफा पेश कर दिया गया और गेंदबाज को, और ये यादगार ओवर रहेगा और ये यादगार पारी मैदान के अंदर आज सभी बल्लेबाजों ने खेली है। एक बड़ा छक्का मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेट गंवाए, 286 रन बनाए, 287 रनों का एक बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए, जो पहाड़ मुझे इस वक्त दाई तरफ नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये बड़ा लक्ष्य हासिल करना होगा दूसरी पारी में। 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम को दूसरी पारी शुरू हो जाएगी। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए मेरे और मेरे साथी कमेंटेटर की आवाज का।